भाई वेरी गुड इवनिंग सालू प्रजापति। चलो चलो चलो, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, क्या बात है क्या बात है सभी लोगों ने। तो चलते हैं, करते हैं सेशन की शुरुआत। और जितने भी मित्र, जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं, कल आप लोगों ने किया था, देखो यहाँ पर कल आप लोगों ने 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। कल आप लोगों ने 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और उसी के आगे आज सेशन का लेकर चल रहा हूं आपको। आज सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं और फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेशन का पहला प्रश्न आज आपके स्क्रीन पे आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 61 ऑन योर स्क्रीन। लो, आ गया सवाल आपके स्क्रीन पर और इस सवाल को पढ़िए और करिए फटाफट आंसर। क्वेश्चन लिखा है 61, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम। बताइए निम्नलिखित में से कौन से जानवरों का समूह एक ही संघ से संबंधित है। सेम ग्रुप ऑफ फाइला, आपने का समान फाइला से बिलोंग करने वाला वो कौन सा ग्रुप है। तो आप उम्मीद करता हूं जरूर बता पाएंगे। मलेरियल पैरासाइट, अमीबा, मॉस्किटो, अर्थ बॉम्ब, पिन बॉम्ब, टेप बॉम्ब, प्राण, स्कॉर्पियन, लोकस्टा, उसके साथ साथ स्पंज, सी एनिमॉन और स्टारफिश। क्या आप बता पाएंगे विच इज द सेम फाइला एनिमल्स। आपने का कौन सा ऐसा एक ग्रुप है जिसमें सारे के सारे एनिमल्स सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो कौन बताएगा इसका करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर सबसे पहले मलेरियल पैरासाइट की बात करते हैं तो मलेरियल पैरासाइट को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। अगर प्लाज्मोडियम की बात करते हैं तो सभी को पता है प्लाज्मोडियम तो मेंबर ऑफ प्रोटोजोआ है। किसका है, प्रोटोजोआ। तो पहला, फिर अमीबा प्रोटोजोआ है। लेकिन मॉस्किटो किस में आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है। तो ये तो यहां से आंसर कट गया, मॉस्किटो से कट गया, ये नहीं होगा। अर्थ बॉम्ब, पिन बॉम्ब, टेप बॉम्ब। अर्थ बॉम्ब तो एनिलिडा है, पिन बॉम्ब आपने का और टेप बॉम्ब ये इनकी बात करते हैं तो ये किस में आते, प्लेटी हेलमेंथीस में, ये भी कट गया। प्राण, स्कॉर्पियन, लोकस्टा आपने का ऑल ऑफ आर, ये तीनों के तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं, ध्यान रखिएगा। जबकि स्पंज, सी एनिमॉन और स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा और आपने का यहाँ पर स्पंज के मेंबर्स हैं। ये भी आंसर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो करेक्ट आंसर देखो, ये सवाल टीजीटी पीजीटी में आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, पूछा हुआ सवाल है। सबसे पहले तो बता दें ये पीवाईक्यू से आने वाला सवाल है। यूपी टीजीटी पीजीटी से लेके अदर स्टेट के जितने भी होने वाले टीजीटी पीजीटी एग्जाम से, उन सभी में ये पूछा हुआ सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब तक आपको क्लासिफिकेशन, मैं फिर से दोहरा दूं, आपको पोरीफेरा का, उसके साथ साथ आपको प्रोटोजोआ का, पोरीफेरा का, उसके साथ साथ आर्थ्रोपोडा का, मोलस्का का, इकाइनोडर्मेटा का, कार्डेटा का, इन सभी का क्लासिफिकेशन डिटेल्ड याद रखना है। कौन सा क्लास, कौन सा ग्रुप, कौन सा ऑर्डर, कौन सा फैमिली, कौन सा फाइला, किस में कौन सा मेंबर बिलोंग करता है, इनके कंठस्थ कर लेना। क्लासिफिकेशन हमने बहुत डिटेल्ड कराए हैं आप लोगों को। तो यहां से जब सवाल आएगा तो सवाल सही जरूर करके आना, क्योंकि सिलेक्शन में कहीं ना कहीं ये मायने रखता है कि आप करके क्या आ रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए और फटाफट आंसर करिए। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज, निम्नलिखित में से कौन सा है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा को रिप्रेजेंट करता है, बताइए। कटल फिश है, सिल्वर फिश है, पफर फिश है या फ्लाइंग फिश है। सबसे पहले पफर फिश, फ्लाइंग फिश, आपको याद है क्या, पफर फिश, फ्लाइंग फिश, दीज बोथ आर आपने का ये कैसे हैं, कॉन्डिक्थीज के मेंबर हैं और ये मेंबर कैसे हैं, ये ट्रू फिश हैं। अगर इनकी हम बात करते हैं तो बेटा ये सभी लोगों को मैंने अभी थोड़े दिन पहले फिश पढ़ाई थी, तो ये कैसी फिश है बताइए, ये ट्रू फिश है। बट कटल फिश मेंबर ऑफ किसका है, मोलस्का। ये मेंबर किसका है, मोलस्का। इसको हम सिपिया भी कह देते हैं, इसे हम क्या कह देते हैं बताइए, सिपिया भी कह देते हैं। जबकि सिल्वर फिश लेपिस्मा आपने का ये किसका मेंबर है, लेपिस्मा, और ये एक आर्थ्रोपोडन्स का मेंबर है। किसका मेंबर है, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। और ध्यान रखना इंसेक्टा का है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। और इस सवाल का आप सभी लोगों ने करेक्ट आंसर किया होगा बी। उम्मीद करता हूं कटल फिश, सिपिया, सिल्वर फिश, लेपिस्मा, बेहतरीन। सिल्वर फिश ये वही है जो आपने का बरसात के मौसम में आपने देखा होगा, जब कापी किताबें आप पुराने अखबार हो जाते हैं बरसात के मौसम में, उनमें मुच्छों वाला कीड़ा हो जाता है, वो सिल्वर फिश कहलाती है। और सिल्वर फिश इज द मेंबर ऑफ किसका, तो आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 36। चलो, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। वन ऑफ द रिप्रेजेंट द फाइला, ये 62 नंबर है, ये 63 नंबर है ना।
कुछ गड़बड़ समझ रहे हो ना? ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन हिंदी में आया, क्या इंग्लिश में 63 नंबर सही है? नहीं। चलो हिंदी पढ़ के कर पाओगे क्या? हिंदी पढ़ के देखो, इंग्लिश में ये सवाल थोड़ा सा अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में आपको बता दूं जो ये लिखा गया है इंग्लिश वाला, ये क्वेश्चन हो चुका है ऑलरेडी, है ना? ये क्वेश्चन क्या हो चुका है, अभी मैंने 62 नंबर सॉल्व कराया। क्वेश्चन हिंदी में तो है, हिंदी पढ़ पाओगे, कोशिश करो, कर लेते तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, सवाल तो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल होते हैं। करो। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनके वर्गीकरण के संबंध में ढंग से मेल खाता है? कौन सा अपने का वर्गीकरण के ढंग से मेल खाता है? उड़ने वाली मछली यानी फ्लाइंग फिश, कटल फिश, चांदी फिश, मीन है, मछली है, बताओ फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश और मीन क्या सभी स्पीशीज हैं? नहीं है। क्या है? नहीं है। दूसरी बात करते हैं, सेंटीपिड्स, मिलीपिड्स, मकड़ी, बिच्छू कीट हैं? बताइए, सेंटीपिड, मिलीपिड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन और इंसेक्टा क्या सभी इंसेक्टा के मेंबर हैं? नहीं, क्योंकि ये एरेकिनिडा के मेंबर हैं। स्कॉर्पियन और स्पाइडर ये एरेकिनिडा के मेंबर हैं, तो ये नॉट इंसेक्टा, ये भी काट दिया आपने। फिर देखते हैं, हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी, बटरफ्लाई तितली, सीसी फ्लाई, ये तैसे नहीं है, एक्चुअल में ये होगी सीसी फ्लाई, इसे हम क्या बोलेंगे? सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई वही वाली, कौन सी बताओ? सीसी फ्लाई कौन सी? जिसको हम लोग कहते हैं बैक्टर, और ये बैक्टर किसका है? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का। सीसी फ्लाई, सिल्वर फिश, इंसेक्टा, बिल्कुल। तो हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई और उसके साथ साथ सिल्वर फिश इंसेक्टा का मेंबर है। हाँ जी हैं। और स्पाइनी ईटर नहीं, ये सब कहाँ एक साथ होंगे? जब सी आंसर मिल गया तो आप लोगों ने जरा देखता हूं क्या आंसर किया था। हिंदी वाला कर पाए थे क्या? हिंदी से पढ़े हैं अभी तक? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, सी इज द करेक्ट आंसर। वेल डन प्रीति चौधरी, रूबी यादव, प्रिंस यादव, सुधीर, रश्मि, राधा वर्मा, पूजा चतुर्वेदी, वंदना दीक्षित, कोमल भार्गव, अदिति, अनुराधा। वेल डन सभी के सभी। सुषमा किरण सिंह, बहुत अच्छा। डी नहीं होगा सुषमा, सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर अगला सवाल है। एक बार भाई जोर लगाकर सेशन को सभी लोग शेयर कर दो, जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं मैं कहूंगा कि एक बार जोर लगा के सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, जिससे आपके सभी भाई बहन सेशन से जुड़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64, which one of the following have the highest number of species in nature? highest number of, देखो highest number of species in nature, प्रकृति में सबसे ज्यादा प्रजातियों की संख्या किसमें पाई जाती है? वो फाइला है कीड़ में, पक्षी में, एंजियोस्पर्म में या फंजाई में। आपको पता है कि लार्जेस्ट फाइला कौन सा है? अगर लार्जेस्ट फाइला की बात करते हैं तो देखो लार्जेस्ट फाइला कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। और सेकंड लार्जेस्ट की बात करते हैं तो मोलस्का है। लार्जेस्ट फाइला इज द आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट फाइला की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे? मोलस्कन सेकंड लार्जेस्ट फाइला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या कर दोगे? इंसेक्टा इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। ऐसे सवाल को तो केवल बस उड़ाते जाना है। क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हो भाई 65 में अगर आप देखते हैं, अरे चल जाओ भाई ऊपर बढ़ जाओ, चलो 65, हाँ चलो 65 क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्टेट एज द हैपन्स इन द कॉमन कॉकरोच? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है जैसा कि आम कॉकरोच में होता है? बताओ, कॉकरोच का जनरल कैरेक्टर पूछ रहा है, और विच इज द जनरल कैरेक्टर ऑफ कॉकरोच? कॉकरोच का सामान्य लक्षण क्या है? ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द हीमोग्लोबिन। अरे भाई कॉकरोच तो इंसेक्ट है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है, इनकरेक्ट आंसर हो गया। नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ यूरिया, यूरिया में नहीं होता, ये यूरिकोटिलिक होते हैं, यूरिक एसिड का करते हैं, ये भी एक करेक्ट आंसर हो गया। द फूड इज ग्राउंडेड, आपने कहा गार्डेड या ग्राउंडेड बाई मैंडिबल्स एंड गिजार्ड। फूड की जो ग्राइंडिंग होती है, फूड पीसा जाता है कॉकरोच में, वो किसके द्वारा? मैंडिबल और गिजार्ड के द्वारा। बिल्कुल, इसका माउथ पार्ट मैंडिबल और गिजार्ड के द्वारा। मैलपिगियन ट्यूबुल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द सीलोम। आपने का कोलन से बाहर निकलती है मैलपिगियन ट्यूबुल्स, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होती हैं। तो इसमें हम करेक्ट आंसर बोलेंगे द फूड इज ग्राउंडेड बाय द किसके? मैंडिबल एंड गिजार्ड। गिजार्ड और मैंडिबल के द्वारा फूड की क्रशिंग होती है, फूड की ग्राइंडिंग होती है, फूड पीसा जाता है। सी इज द राइट आंसर। आप लोगों ने क्या किया जरा देखता हूं। मुझे पता था, जरा देख लूं।
मुझे पता था बहुत सारे लोग होंगे जो डी करेंगे। ये डी कहाँ से हुआ था? सेकंड आर्थ्रोपोडा। हाँ, जो डी शुरू कहाँ से हुआ था? ये सुषमा 65 का डी। अच्छा, कोलन में ओपन होती क्या? सबका गलत। हाँ, सबका गलत हो ही जाएगा। ये बताओ, ये मैलपिगियन जो ट्यूबुल्स होती है वो कहाँ पे ओपन होती है? कोलन में ओपन होती क्या? प्रोजेक्टिंग तो एक्सक्रीटरी, ठीक है, मैलपिगियन ट्यूबुल्स इंसेक्टा में है, लेकिन क्या कोलन में ओपन होती है? तो नहीं होती है, ध्यान रखना, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। थोड़ा सा बड़ा सवाल है और आप लोग पढ़ेंगे और फटाफट करेंगे आंसर। देखो, इतना बड़ा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ये लीजिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 66। सभी लोग पढ़िए और फटाफट आंसर करिए। देखो लिखा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ 3 एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड। कह रहे 3 ग्रुप में से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? देयर वन करेक्टर इज मार्फोलॉजिकल फीचर। मार्फोलॉजिकल फीचर के आधार पर कौन सा ग्रुप है जिसका करेक्टर सही दिया गया है? तो आप बताओ, लीवर फ्लूक, सी एनिमोन और सी कुकुम्बर। अगर हम बोलते हैं ये एनिमल्स का नाम है, ये मार्फोलॉजिकल फीचर है। लीवर फ्लूक जिसे हम क्या कहते हैं? प्लेटी हेलमिंथी। सी एनिमोन और सी कुकुम्बर बाइलैटरल सिमेट्री। अच्छा, लीवर फ्लूक तो ठीक, सी कुकुम्बर भी सही है, लेकिन क्या सी एनिमोन में बाइलैटरल सिमेट्री होती है? रेडियल होती है, हटा दो। सेंटीपिड्स, प्राण, सी आर्चिन ज्वाइंटेड अपेंडिसेस होते हैं, ठीक है, सेंटीपिड में ठीक है, आपने का प्राण में ठीक है, लेकिन सी आर्चिन में ज्वाइंटेड अपेंडिसेस नहीं होते हैं। फिर हम बात करते हैं स्कॉर्पियन, स्पाइडर, कॉकरोच, वेंट्रल सॉलिड नर्वस सिस्टम और कौन सा? सेंट्रल। फिर कॉकरोच में देख लो, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, कॉकरोच में आपने का मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। तो अब इस सवाल का क्या करेंगे? करेक्ट आंसर फटाफट बताइए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और जितने भी साथी, जितने भी मित्र सेशन से जुड़े हुए हैं, फटाफट इस क्वेश्चन नंबर 66 ऑन योर स्क्रीन। 2 आंसर बचे हुए हैं, 2 में से आपको एक चुनना है। 2 में से आपको एक चुनना है। देखता हूं कौन करता है करेक्ट आंसर इसका। Who will give the right answer that question? डी। अच्छा, कॉकरोच में मेटामेरिक सेगमेंट पाए जाते हैं। कॉकरोच में हेड, नेक, एब्डोमेन, थॉरैक्स ये रीजन तो होते हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए स्कॉर्पियन, स्पाइडर, कॉकरोच वेंट्रल सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो हाँ जी, इन तीनों के तीनों मेंबर्स में आपने का वेंट्रल सॉलिड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। वंदना, गीतांजलि, पूजा चतुर्वेदी, सी प्रिंस, सी। हाँ, अब तो सब सी करने लगोगे। इतना गलत करने के बाद अगर सी करते हो तो सोचो सी करते रह जाओगे। और 8 बजे बता दूं, शाम 8 बजे इसके ठीक तुरंत बाद हमने एक सेशन लगाया झारखंड की जो आंसर की आई है, उस पर हम बताएंगे, आप लोगों से ब्रीफ चर्चा करेंगे झारखंड के बारे में कि झारखंड प्रवक्ता की जो आंसर की अनाउंस हो गई है उस पर क्या कुछ होने वाला है और क्या आगे आपकी रणनीति होनी चाहिए तैयारी की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 67। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू डिस्क्रिप्शन अबाउट एन एनिमल कंसर्न्ड। निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित जानवर के बारे में सही विवरण दिया गया है? बताइए। अर्थवॉर्म, द एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टमक, गिजार्ड एंड इंटेस्टाइन। अच्छा, अर्थवॉर्म के एलिमेंट्री कैनाल का टैग पूछा गया, एलिमेंट्री कैनाल का ऑर्डर पूछा गया, कर पाओगे क्या? बक्कल 3, फेरिंग 4, 5 से 8 में ग्रासील, 8 से 9 में गीजर बस गया, 9 से 14 मक्का में, अंतिम 15 8 से मिलके बाकी सब कलकत्ता में। बक्कल 3, फेरिंग 4, 5 से 8 में ग्रासीनाल, 8 से 14, 8 से 9 में गीजर बस के, 9 से 14 मक्का में, अंतिम 15 8 से मिलकर बाकी सब कलकत्ता में। एक ट्रिक याद रखोगे, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। देखो, बक्कल कैविटी सबसे पहले, इसका ऑर्डर अगर जगह होती तो मैं लिख के बताता। ऑर्डर सबसे पहले क्या आएगा? बक्कल कैविटी आएगा, बक्कल 3, फेरिंग्स 4 आपने का, फिर 4 से 5 में गीजर बस गया,
गिजार्ड पहले आएगा, ओइसोफेगस आएगा। देखो बक्कल, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, गिजार्ड, स्टमक, इंटेस्टाइन। तो ये ऑर्डर कुछ उल्टे दिए गए, पहले गिजार्ड आएगा बाद में स्टमक आएगा, यहाँ गिजार्ड आएगा यहाँ स्टमक आएगा, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। फ्रॉग में देखो बॉडी डिवीजन इनटू द 3 रीजन, हेड, नेक, ट्रंक। अच्छा मेढक में क्या एब्सेंट होता है? नेक नहीं पाई जाती। पता है क्या मेढक में क्या एब्सेंट होता है? नेक एब्सेंट होती है। अच्छा आप लोग मजे ले लिए, मैं गाना वैसे थोड़ी ना गा रहा था, इसलिए गाना गा रहा था जिससे आपको याद हो जाए। ये सेगमेंटेशन है, एनलिडा में जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको मैंने डिटेल्ड पढ़ाया होगा। गीजर पहले आएगा, बिल्कुल कोमल, गीजर पहले आएगा। चलो बिल्कुल इधर देखो, तो नेक एब्सेंट होती है। रेट की बात करोगे, लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली हायर। अच्छा लेफ्ट साइड हार्ट होता है तो लेफ्ट किडनी हायर होगी, राइट डाउन होगी? लेफ्ट साइड हार्ट होता है तो लेफ्ट किडनी इज क्या होगा? डाउन, और राइट हायर होगी, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। कॉकरोच 10 पेयर ऑफ स्पाइरकल्स, 2 पेयर ऑफ, आपने कहा कहां पर होते हैं? 2 पेयर आर थोरेक्स और 8 पेयर ऑफ एब्डोमेन। देन डी इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। ऐसे सवाल आएंगे, सोचो जरा, एक क्वेश्चन को करने के लिए 10 सवाल तैयार होने चाहिए। जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब आपको सब कुछ आ रहा होगा बायोलॉजी में, तभी आप इन 1 या 2 सवालों को तोड़ पाओगे। तो फिर से कह दूं कि सिलेक्शन उसी का होगा जो सिलेक्टेड पढ़ेगा, जो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेगा, जो डेडिकेटेड होगा, जो लगन के साथ, मेहनत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ अपना 100% पूरा का पूरा एनर्जी यूनिडायरेक्शनल फ्लो करेगा, उसका जाके सिलेक्शन होगा, उसका जाके चयन होगा, है ना। तो हमेशा कहा भी गया है कि जो व्यक्ति पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, जो व्यक्ति पूरे तन्मयता ईमानदारी के साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं, उनको एक दिन सफलता जरूर मिलती है। और हम ईश्वर के नगर प्रयाग से ये बिल्कुल आह्वान कर सकते हैं कि 100% जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो ईमानदारी के साथ बैठकर 100% अपना कंसंट्रेशन अगर बनाएगा पढ़ाई पर, उसको सफलता जरूर मिलेगी। कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जो अगर अपना 100% पढ़ाई पर दे और उसको सफलता अर्जित आज तक ना हुई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वापस चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 68, थोड़ा सा बड़ा हो गया सवाल, देख पा 68 सिंगल लैंग्वेज में ही, इसका हिंदी नहीं है क्योंकि लेंथी क्वेश्चन था इसलिए। 68 विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से विद इट्स 2 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने कहा ऐसा कौन सा फाइला है जिसमें आपने कहा करेक्टली मैच होता है, जिसके 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के द्वारा। सबसे पहले देखो आर्थ्रोपोडा, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन। बॉडी हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन में डिवाइड होती है। एंड रेस्पिरेशन बाय ट्रैकिया, रेस्पिरेशन ट्रैकिया के द्वारा होता है, बात सही है। कॉर्डेटा, नाटोकार्ड एट सम स्टेज एंड स्प्रेटेड एनल एंड यूरिनरी ओपनिंग इन द आउट ऑफ। अच्छा सभी कार्डेट्स में क्या नाटोकार्ड प्रेजेंट होता है? अरे ठीक है, बेसिकली नाटोकार्ड नॉट प्रेजेंट इन ऑल कार्डेट्स। ये तो हेमी कार्डेट्स में कह देते हैं, सिफेलो या यूरो कार्डेट्स में होता, बाकी तो आपने का क्या होता है, ये वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है। तो ये तो बात होगी इनकरेक्ट। इकाइनोडर्म मेटा, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री एंड मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इकाइनोडर्मेटा में जो पेंटामेरस होती है, सबसे पहले तो इकाइनोडर्मेटा में पेंटामेरस का मतलब 5 ब्रांचेज होती हैं, उनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। पेंटामेरस का मतलब 5 आर्म में, 5 भुजाओं में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। दूसरी, इनमें एक्सटर्नल होता है फर्टिलाइजेशन की इंटरनल, तो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ये सवाल भी आपको याद रखना है। तीसरी चीज, मोलस्कंस, आपने नॉर्मली ओबीपेरस, मोलस्का ओबीपेरस होते हैं कि अंडे देते हैं, सामान्यतः बेबीपेरस होते हैं। डेवलपमेंट थ्रू किसके? ट्रोकोफोर एंड रेगुलर लार्वा। आपने कहा इनका डेवलपमेंट ट्रोकोफोर या रेगुलर लार्वा के द्वारा होता है। तो बताइए आपने कहा इसमें भी क्या होता है? नॉर्मली नॉट ओबीपेरस, बेबीपेरस होते हैं। देन आंसर इज गोज टू ए दैट क्वेश्चन। और इस सवाल का सही उत्तर क्या किया आप लोगों ने? ए। जितने बच्चों ने सवाल का आंसर ए किया वो 100% ट्रू आंसर है। एक्सटर्नल होता है, बिल्कुल बिल्कुल एक्सटर्नल होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर अगला सवाल लेकर आऊं। तो तब तक आप लोग फटाफट सेशन को शेयर करते रहिए और धुआंधार तरीके से पढ़ते रहिए। बहुत अच्छा बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 69। पढ़ो फटाफट, आंसर करो, जितने भी साथी है पढ़िए, आंसर करिए। लिखा गया, व्हाट इज ट्रू अबाउट नेरिस, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश। देखो
क्या क्या किसके किसके बारे में? नेरिस के बारे में, स्कॉर्पियन के बारे में, कॉकरोच के बारे में और सिल्वर फिश के बारे में क्या सही है? दे ऑल हैव जॉइंटेड पेयर्ड अपेंडेजेस, दे ऑल पॉजेस डॉर्सल हार्ट, none of them are aquatic, they all belong to the same phylum। क्या आप बता सकते हो क्या कह रहा है? What is true about, इनके बारे में क्या सही है? What is true about, कौन कौन कर रहा है आंसर? 69 का ए, 69 का ए, बहुत अच्छा प्रिंस, और उसके साथ साथ सर्वेश, गौतम, डीएस, कुछ क्रिएटिव, रुचि, उषा, सुषमा, किरण, अदिति, विशाल, निषाद, राजपाल, एचएल वर्मा, शुक्ला, स्वाति, सालू, सुधीर, रश्मि, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेल डन वेल डन वेल डन। 100% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। और जब परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम स्टूडेंट राइट आंसर देते हैं, देखो इसका कारण क्या है। बहुत सारे लोगों ने ए दिया, और सब चीज बता दें, ए इसका 100% क्या होगा? इसका 100% क्या होगा? अरे पगलेट हो, इतने बड़े पगलेट हो, भारत है ना, भेड़ चाल चलता है। इतने बड़े पगलेट हो, भारत है ना, भेड़ चाल चलता है। वेरी गुड इवनिंग, क्या बात है। पहले ए दे रहे थे, अब बी भी दे रहे हो, बहुत अच्छा। मुझे पता है ना आप भेड़ चाल में रहोगे। देखो यहां पर समझो, They all have jointed pair of appendages। क्या नेरिस में, स्कॉर्पियन, कॉकरोच, सिल्वर फिश में, नेरिस में क्या पेयर ऑफ जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं? नहीं होते हैं, ध्यान रखना। They all possess dorsal heart। क्या इनमें डॉर्सल हार्ट होता है कि वेंट्रल होता है? नेरिस में तो वेंट्रल हार्ट होगा, सॉरी डॉर्स, इनमें सब में कैसा होगा? वेंट्रल, इसमें कैसा होगा? नॉट नेरिस में कैसा होगा? डॉर्सल। None of them are aquatic। इनमें से कोई एक्वाटिक है क्या? बताओ। नेरिस ये सैंड में बरो बना के रहता है, सैंड बरो में रहता है। स्कॉर्पियन कहां पे रहता है? डेजर्ट में रहता है, डेजर्ट, डेजर्ट्स में। कॉकरोच कहां पे रहता है? मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस पर, कह सकते हो डैम्प प्लेसेस पर। सिल्वर फिश भी कहाँ रहती है? ये भी डैम्प प्लेसेस पर रहती है, मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस पर रहती है। कौन सा एक्वाटिक है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। आपने कहा नॉट बिलोंग सेम फाइला, सेम फाइला से बिलोंग नहीं करते हैं। और बेहतरीन, आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हमारी तरफ से और बजा लो, है ना। सी इज द राइट। अर्चना आर्या, बिल्कुल सी इज द राइट। नेरिस में पैरापोडिया होती। जब इतना सब पता था सर, आज बहुत दिनों के बाद पगलेट कहा है। हाँ, जब पगलेट हो तो पगलेट ही कहूंगा, और क्या कहूंगा। गरियाने का मन कर रहा है, एक बार लग रहा है पानी पी पी के तुम लोगों को पहले गरिया लूं, उसके बाद पढ़ाऊं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 ऑन योर स्क्रीन। आपने कहा 70 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और आप लोग पढ़िए और आंसर करिए। लिखा गया, द टू कॉमन कैरेक्टर्स फाउंड इन द सेंटीपिड्स कॉकरोच एंड क्रैब आर। बताइए, खनखजूरा, कॉकरोच और केकड़ा में पाए जाने वाले दो कॉमन कैरेक्टर कौन कौन से हैं? खनखजूरा में, कॉकरोच में और केकड़ा में पाए जाने वाले दो सामान्य लक्षण बताइए। आपने कहा टू कॉमन कैरेक्टर्स फाउंड इन सेंटीपिड्स, कॉकरोच और क्रैब। विच इज द राइट आंसर? कंपाउंड आइज, एनल सीरी, जॉइंटेड लेग, काइटनस एक्सोस्केलेटन, ग्रीन ग्लैंड्स, ट्रैकिया, बुकलंग्स, एंटेनी। विच इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन? सभी लोग सेशन को लाइक कर दो। इतने लोग वाचिंग कर रहे हो, लाइक केवल इतने कम, है ना। लाइक क्यों नहीं करते हो तुम लोग? लाइक करो सेशन को, पहले सबसे पहले सेशन को लाइक करो। पूरा नहीं दिखता है क्या? पूरा नहीं दिखता है क्या बबीता? बी बता रहे हैं बच्चा लोग, बी बी। और राधा, स्वाति, पूजा, विशाल, रोशनी। चलो देखता हूं, जरा पढ़ लो भाई। आपने क्या बताया? टू कॉमन कैरेक्टर फाउंड इन सेंटीपिड्स, कॉकरोच एंड क्रैब। कंपाउंड आई एंड एनल सीरी, कंपाउंड आई एनल सीरी
बी में नहीं पाई जाती है, कट गया। जॉइंटेड लेग्स एंड काइटनस स्केलेटन, हाँ जी बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट आंसर, यू आर राइट। जितने लोगों ने बी किया वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आनंद चौहान क्या पूछ रहे हो? सर आप बीएड भी किए हैं? आनंद चौहान मैं बीएड भी किया हूं, मैं एमएड भी किया हूं, मैं पीएचडी भी किया हूं, आपको बता दूं, है ना, हमारे पास कई मास्टर डिग्री हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, कह रहे बीएड किए होंगे सर, आपको पता है ना सजा देना खतरा है, बच्चों को इस समय क्या नहीं दे सकते हो, दंड। हाँ लेकिन वो भी सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 71, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द रॉन्ग वन। सभी स्टेटमेंट से कौन सा एक रॉन्ग है बताइए। विच, आपने कहा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत का चयन करो जरा। लिखा गया मिलीपिड्स हैव 2 पेयर्स ऑफ अपेंडिज इन ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी। मिलीपिड्स में प्रत्येक बॉडी सेगमेंट से कितने होते हैं, 2 पेयर ऑफ अपेंडेज होते हैं, 2 पेयर ऑफ अपेंडेज। प्राण हैज 2 पेयर ऑफ एंटेनी, प्राण में 2 पेयर एंटेनी पाई जाती हैं। एनिमल बिलोंग टू द फाइलम पोरीफेरा एक्सक्लूसिवली मैराइन, पोरीफेरा के मेंबर मैराइन होते हैं। निमेटोसिस्ट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम नाइडेरिया। तो विच इज द रॉन्ग? अब कर तभी पाओगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कर कब पाओगे? जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बायोलॉजी है बेटा, बायोलॉजी को सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, राजीव एकेडमी में ज्वाइन करना पड़ेगा, धुआंधार तरीके से तब क्लासेस करोगे 5 से 6 घंटे, तब आपको बायोलॉजी मैं कर दूंगा, मैं मैटर जीन जीनोम में डाल दूंगा। रियली सर, वेरी नाइस वॉइस सर, आप बोलते हैं पगलेट। अच्छा पगलेट के पीछे सब पड़ जाते हो हमारे। वापस लौटो, सी बता रहे हैं कुछ लोग, सी 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 71 का लोग कह रहे हैं सी इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ सी किस बेस पर बता रहे हो, जरा मैं देख लूं आप लोगों का, सी किस आधार पे बता रहे हो? पोरीफेरा नॉट एक्सक्लूसिवली में कौन कहता है? पोरीफेरा ऑल बिलोंगिंग टू पोरीफेरेंस आर नॉट एक्सक्लूसिव। अरे भाई पोरीफेरा बोले तो स्पंज सब तो मैराइन है, कहाँ फ्रेश वाटर है, एक तो अपवाद है। फ्रेश वाटर स्पंज कौन सा है? स्पॉन्जिला। ये कौन कह दिया? ये रॉन्ग पूछ रहा है, कौन सा गलत है, क्या कह रहे हो आप लोग? पोरीफेरेंस, क्या बात है, क्या बात है बच्चा। स्वाति यादव कहती है 71 का डी, एकदम गलत कहती है स्वाति। अर्चना आर्या वेल्डन, सालू शुक्ला वेल्डन, 2 बच्चा ने सही आंसर दिया। कुछ क्रिएटिव पॉइंट वेल्डन, तुमने भी सही दिया। ममता कहती है जॉइंटेड लेग काइटनस एक्सोस्केलेटन। तुम इतना लेट कैसे हो ममता? बी इज राइट आंसर, बिल्कुल बी इज राइट आंसर। अरे यार इधर इधर देखो, इधर देखो ना, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, पढ़ना पड़ेगा, यहाँ हवा से नहीं होने वाला कुछ भी। और ऐसे ही परीक्षा में पैटर्न बन रहे हैं क्वेश्चंस, इस समय परीक्षाओं में क्वेश्चंस का लेवल यही है। मैंने बता दिया कि ऐसे ही पेपर छपे मिलेंगे, और इसलिए मैं दावा इतना करता हूं क्योंकि जब टीजीटी पीजीटी आप देने जाओगे, पेपर जो लोग गए होंगे झारखंड देने, जो लोग गए होंगे मध्य प्रदेश देने, जो लोग गए होंगे बिहार देने, जरा उनसे पूछ के देखो कि लेवल क्या था क्वेश्चंस का, पैटर्न क्या था। अभी EMRS एग्जाम होने वाला है, सेम क्वेश्चंस छपे मिलेंगे, एक एक लाइन डिट्टो। अगर ना पेपर में छप जाए तो आप कहिएगा, पूरा स्क्रीनशॉट लेते चलो हर क्वेश्चंस का, हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलो, और पेपर आ जाए तो मिला लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं। झारखंड का जो लोग देकर आए उनसे पूछ लेना, पेपर कंटेंट से बाहर, जितने चैप्टर नहीं पढ़े थे अलग चीजें, लेकिन जो पढ़े थे ऐसे नजर से घूर दिए थे, गोला काला हो गया था उनका। अरे यार कहाँ गया? आपने कहा सबसे पहले ये देखो, मिलीपिड्स 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस, मिलीपिड्स में 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस इस सेगमेंट से होते, बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई रॉन्ग नहीं है। प्राण हैज 2 पेयर ऑफ एंटेनी, प्राण में 2 पेयर ऑफ एंटेनी पाई जाती कि 1 पेयर ऑफ एंटेनी पाई जाती, तो कितना होता? 1 पेयर ऑफ एंटेनी होती, यही गलत है। एनेलिड्स बिलोंग टू द फाइला,
एनिमल्स बिलोंग टू द फाइला पोरीफेरा से एक्सक्लूसिवली मैराइन, बिल्कुल सही है। डी आपने का निमेटोसिस्ट, सीधी बात है, नाइडेरियंस में पाया जाता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तब तो फिर आप लोगों को कल्याण हो गया है ना, क्वेश्चंस का लेवल यही आ रहा है। फातिमा जहरा, हेलो सर, आई एम अ न्यू स्टूडेंट्स। फातिमा जहरा हाय, और तुम मऊ की एक नई विद्यार्थी हो, बताओ। यस सर, बी इज राइट। हाँ, और फातिमा जहरा कहती है बी फाल्स है। अच्छा, तो तुम न्यू स्टूडेंट हो, केवल पढ़ाई करो, खुरापात हमारी क्लास में होती नहीं है ना, नहीं तो कैची निकलती है हमारी, अभी तुम जानती नहीं हो। 1 पेयर पाया जाता है। चलो वापस लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 72 72 नंबर प्रश्न। द आर्थ्रोपोडा हेड थोरेक्स आर ऑफन फ्यूज्ड फ्रॉम सेफेलोथोरेक्स। ऐसे आर्थ्रोपोडा जिनमें हेड और थोरेक्स दोनों फ्यूज्ड होते हैं उसे हम सेफेलोथोरेक्स कहते हैं, और कह भी सकते हो, नो डाउट। बट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इन द बॉडी, तो आपने कहा इनकी बॉडी को हम किस क्लास में डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। किस क्लास में हम बॉडी को 3 रीजन में डिवाइड करते हैं, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। माटा गया इंसेक्टा में, मायरियापोडा में, क्रिस्टेसा में, आर्किनिडा और क्रिस्टेसिया में। बताइए विच इज द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर करो जल्दी से फटाफट, देखता हूं कौन करता है राइट आंसर। सर हम पहले ही बताए थे डी, किसका ऊषा किसका बताई थी डी। चलो साकिब हसन, रजिया भी आ चुकी है। सर पढ़ाई ही तो कर रहे हैं, हेलो भी नहीं बोल सकता क्या, सकते क्या। नहीं बिल्कुल हेलो बोलो फातिमा, हेलो बोलो, लेकिन बी फॉल्स नहीं बोलो। आदित्य नमस्ते, क्या हाल है तुम्हारा। 72 का ए इस राइट आंसर। चलो देखता हूं भाई, बहुत सारे लोग ए और सी और बी कुछ न कुछ कर रहे हैं। यहां देखो समझते हैं सवाल को, यहां देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा गया इन आर्थ्रोपोडा हेड, थोरेक्स एंड ऑफन फ्यूज टू सेफेलोथोरेक्स। अगर हेड और थोरेक्स को फ्यूज करते तो क्या बन जाता, सेफेलोथोरेक्स। बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग, लेकिन इनमें से कौन सा है इसका, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन ये डिवाइड होते हैं, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होते हैं। बताइए इंसेक्टा में डिवाइड होते हैं, इंसेक्टा में हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन पाए जाते हैं, या मायरियापोडा में होता है, या क्रिस्टेसिया में होता है, या आर्किनिडा और क्रिस्टेसिया दोनों में होता है। तो ध्यान रखना इंसेक्टा एक ऐसा क्या है, फाइलम का क्लास है। तो इस क्लास में क्या होते हैं, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन आपने का डिवाइडेड होते हैं, बाकी सभी में सेफेलोथोरेक्स यानी फ्यूज्ड होते हैं। तो द आंसर इज गोस टू इंसेक्टा। जितने लोगों ने ए दिया वो 100% राइट है, और ए वालों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। इट इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। आप सभी लोगों ने, जितने लोगों ने ए दिया था वो राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 73, और 73 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और करेंगे फटाफट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि नीचे वाला क्वेश्चन 73 में, हाँ अभी देख पा रहे होंगे पूरा सवाल। चलिए लिखा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मैचिंग पेयर ऑफ एनिमल एंड सर्टेन फेनोमेनन्स इट एग्जिबिट्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर और उसके द्वारा प्रदर्शित की गई घटना का सही मिलान जोड़ा है। बताइए फटाफट, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, फटाफट बताएंगे। जितने भी मित्र, जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे सवाल का। पलटी मारो अब सबके सब, नहीं पालती मारो और बैठ के एकदम से एक एक क्वेश्चन सही करना है, गलत नहीं करना है। बताइए फटाफट, हु विल गिव द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। इस सवाल का सही उत्तर कौन देगा, बताओ। आपने कहा कैमलियन मिमिक्री करता है क्या, क्या गिरगिट नकल करता है, ये तो अपना रंग बदलता है, सबसे पहला ही आंसर काट दो। दूसरा, टेनिया पॉलीमॉर्फिज्म नेचर रखता है क्या, टेनिया अपना रूप बदलता रहता है, बहुरूपता रखता है। आपने कहा टेनिया बहुरूपता नहीं रखता है, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। फेरेतिमा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाता है। आपने कहा फेरेतिमा बोले तो अर्थमॉम, और अर्थमॉम में पता है कि यूनिसेक्सुअल होता है, ये बाइसेक्सुअल नहीं होता है। एक ही बॉडी पर मेल और फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। तो आपने कहा ये भी हटा दो। तो मस्का
कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। आपको पता है कि मस्का डोमेस्टिका में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। इसमें मैगट से लेकर लार्वा से लेकर पूरी की पूरी एग से लेकर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट लाइफ साइकिल फाउंड इन मस्का डोमेस्टिका। और इट इज द मेंबर ऑफ, अगर बात करते इट इज द मेंबर ऑफ, तो किसका मेंबर है ये? मेंबर आपने का आर्थ्रोपोडा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 74, फटाफट पढ़िए, आंसर करिए। What is the common among silverfish, scorpion, crab and honeybee? पूछा गया कि what is the common among, इनमें से क्या एक चीज कॉमन है? सिल्वरफिश, बिच्छू, केकड़ा और मधुमक्खी में समानता है, बताइए किसमें किसमें? कंपाउंड आईज है, पॉइजनस ग्लैंड है, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, या मेटामॉर्फोसिस करते हैं सभी के सभी। Which is the right answer? क्वेश्चन नंबर 74 ऑन योर स्क्रीन। 74 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फटाफट करिए आंसर। व्हाट इज द कॉमन अमंग द सिल्वरफिश, स्कॉर्पियन, क्रैब एंड हनी बी? इन सभी में कॉमन क्या है? कंपाउंड आई है, पॉइजनस ग्लैंड है, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, या मेटामॉर्फोसिस के द्वारा आपने का ये क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। तो विच इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन? फटाफट कर दो आंसर 2000 तरीके से। हाँ, फातिमा जहरा सी, स्वाति सी, प्रीति चौधरी सी, निशा सी, एचएल सी, अर्चना आर्या, मेहर ज्योति सी, सुधीर निकिता सी। वेल डन। आपने कहा ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, इनमें सारे के सारे मेंबर्स किसके हैं? आर्थ्रोपोडन्स के, और इनमें सभी में ज्वाइंटेड अपेंडेज पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर इज गोज टू दैट क्वेश्चन सी। क्वेश्चन नंबर 75 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 75 ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर 75 नंबर प्रश्न है, और सभी लोग पढ़िए और आंसर करिए। क्वेश्चन लिखा गया, अ लार्वल स्टेज अकर्स इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रुप है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सभी में लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है? समूह के सभी सदस्यों के जीवन में इतिहास में लार्वल चरण पाया जाता है। ऑप्शन पढ़ लो फटाफट, जल्दी से आंसर करो। फ्रॉग में पाया जाता है क्या? लिजार्ड में पाया जाता है क्या? कॉकरोच में पाया जाता है क्या? एस्केरिस में पाया जाता है? हाउस फ्लाई में पाया जाता है? फ्रॉग में पाया जाता है? हाउस फ्लाई में पाया जाता है? अर्थवॉर्म में पाया जाता है? मॉस्किटो में पाया जाता है? बटरफ्लाई, फ्रॉग और मॉस्किटो। विच इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन? इस सवाल का सही आंसर देखता हूं क्या करते हो आपने कहा। द लार्वल स्टेज अकर्स इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। कौन से ऐसा ग्रुप है जिसके सभी मेंबर्स में लार्वल स्टेज पाई जाती है? अच्छा, फ्रॉग और लिजार्ड। लिजार्ड की बात करते हैं, इसमें लार्वा प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है। अगर हम एस्केरिस और हाउस फ्लाई और फ्रॉग की बात करते हैं, तो देखो आप बात करते हो अगर हाउस फ्लाई में, तो हाउस फ्लाई में तो लार्वा प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कहाँ गया एस्केरिस और फ्रॉग में, तो आपने कहा फ्रॉग में टेडपोल होता है। एस्केरिस की अगर बात करते हैं तो एस्केरिस में भी लार्वा होता है, लेकिन यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू मेन लार्वल स्टेज, तो हाउस फ्लाई में पूरी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस आपने कहा कैसी होती है? बेसिकली इसमें डायरेक्ट होती है। एस्केरिस में कैसी होती है बताओ? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट होती है। और फ्रॉग में अगर पूछा जाए तो फ्रॉग में टेडपोल लार्वा होता है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि सभी फ्रॉग में टेडपोल लार्वा प्रेजेंट होता हो। तो इसलिए इसमें अगर हम बात करते हैं एस्केरिस, हाउस फ्लाई, अर्थवॉर्म और फ्रॉग, तो बिल्कुल इसमें हम एस्केरिस काट सकते हैं, हाउस फ्लाई, अर्थवॉर्म, मॉस्किटो। अब देखो यहाँ पर हाउस फ्लाई में तो है, अर्थवॉर्म की लार्वा की बात करेंगे तो अर्थवॉर्म में यहाँ पर आप काट सकते हो बटरफ्लाई, फ्रॉग और मॉस्किटो। तो आप ये देखो बटरफ्लाई में भी पाया जाता है, फ्रॉग में भी पाया जाता है, मॉस्किटो में भी पाया जाता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। इस सवाल का उत्तर क्या करेंगे? डी। और आप लोगों ने क्या किया है? आयुष्मान चौधरी, बबीता वर्मा, गीतांजलि विंद, फातिमा, रुचि, सुधीर, निकिता, आचार्य, अर्चू, गीतांजलि, रिग्या, साकिब हसन, रजिया, ममता। बटरफ्लाई, फ्रॉग, टेडपोल लार्वा, मॉस्किटो रेगुलर लार्वा, और बताओ उसके अलावा किसमें? फ्रॉग में टेडपोल, बटरफ्लाई में मैगट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। डी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 ऑन योर स्क्रीन। 76 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए और आंसर करिए। एडल्ट क्यूलेक्स और एनाफ्लीस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विद द हेल्प ऑफ। ये तो बहुत अच्छा सवाल है, इनके सिटिंग पोजीशन के आधार पर इन सवालों को बांटा जाता है। मच्छर में क्यूलेक्स और एनाफ्लीस टीसीटी पीसीटी परिदृश्य से अगर देखते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपने कहा बताओ एडल्ट क्यूलेक्स और एनाफ्लीस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विद द हेल्प ऑफ, हम कैसे इनको विभेदित कर सकते हैं? तो इनका सिटिंग पोजीशन है, बताइए, माउथ पार्ट और कॉलर, इनके माउथ पार्ट और कॉलर के आधार पर सिटिंग
पॉइस्चर के आधार पर, एंटेनी विंग्स के आधार पर, फीडिंग मैंडिबल्स की हैबिट के आधार पर। तो ध्यान रखना जो क्यूलेक्स है, क्यूलेक्स ये कैसा बैठता है, तो क्यूलेक्स हमेशा ध्यान रखना ये 45 डिग्री के कोण पर बैठता है। कितने डिग्री के कोण पर? 45 डिग्री के एंगल पर बैठता है। जबकि एनाफ्लीस की बात करते हो तो ये कैसा बैठता है? पैरेलल बैठता है। कैसा बैठता है? पैरेलल। एक 45 डिग्री के कोण पर और एक पैरेलल बैठता है। तो आंसर इज क्या करोगे? बी, सिटिंग पॉस्चर। सिटिंग पॉस्चर के बेस पर इनका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, 45 डिग्री पर और पैरेलल। चलो 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 अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। बटरफ्लाई, मॉथ, कैटरपिलर। 45 पर एनाफ्लीस बैठता है और पैरेलल पर क्यूलेक्स बैठता है। 100% राइट आंसर। 45 पर एनाफ्लीस बैठेगा और क्यूलेक्स पैरेलल पर बैठता है। बिल्कुल पैरेलल। पैरेलल का मतलब समांतर, पैरेलल ऑन सरफेस, उस सरफेस के समांतर बैठता है। क्वेश्चन नंबर 77, 77 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आप लोग पढ़िए और फटाफट आंसर करिए। मेल एंड फीमेल कॉकरोच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एक्सटर्नली थ्रू। मेल और फीमेल कॉकरोच को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक्सटर्नल वे से। ऐसा बाह्य लक्षण क्या है? एनल स्टाइल इन मेल, एनल सिराई इन फीमेल, एनल स्टाइल एंटीनी ऑफ फीमेल्स, बोथ ए एंड सी, बी एंड सी। बताइए विच इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। मेल फीमेल कॉकरोच को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक्सटर्नली फीचर के द्वारा। तो एनल स्टाइल ओनली इज फाउंड इन मेल, फीमेल में आपने कहा एनल सीरी मेल में भी पाई जाती, मेल में भी पाई जाती, बट एनल स्टाइल इज ओनली फाउंड इन मेल। एनल स्टाइल केवल और केवल किस में पाई जाती है? तो ध्यान रखना मेल में केवल और केवल क्या पाई जाती है? एनल स्टाइल प्रेजेंट होती है। अच्छा डी कौन कर रहा है जरा बताना? बी और सी, एनल सीरी इन फीमेल, एनल स्टाइल एंड एनल एंटीनी इन फीमेल। अच्छा एनल स्टाइल ये कब से पाई जाने लगी भैया? एनल स्टाइल फीमेल में कब से पाई जाने लगी? एनल स्टाइल इज ओनली द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किसका? मेल कॉकरोच का है। ये सवाल गलत कर दिए। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप गलत कैसे कर सकते हो? इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप गलत कैसे कर सकते हैं? और मैंने कहा था एनल सीरी एनल स्टाइल की जब जब बात करेगा तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना। एनल स्टाइल इज ओनली फाउंड इन मेल, एनल सीरी इज फाउंड मेल एंड फीमेल बोथ कॉकरोच में पाया जाता है। और ये सवाल को मैंने कई बार आप लोगों को सॉल्व भी कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर है। 78 नंबर प्रश्न आप लोग पढ़िए और फटाफट करिए आंसर। मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट इज रेगुलेटेड थ्रू हार्मोन। देखो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, फिर से बता दूं, हर बार परीक्षा में आने वाला सवाल ये भी है, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, हम ऑल एग्जाम्स का टीजीटी पीजीटी लिख दे रहे हैं। इसका मतलब सभी परीक्षाओं में, चाहे जो भी परीक्षा हो रही हो, उन सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल है। और सवाल क्या दिया गया? मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन। लिया गया है यहाँ पर फिरोमोन्स के द्वारा, थायरॉक्सिन के द्वारा, एक्डाइसन के द्वारा, ऑल ऑफ द अबव के द्वारा। सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। जरा देखना चाहूंगा क्या कमेंट करके हंस रहे हो आप लोग। एनल स्टाइल मैन, गुरुजी मेरा नहीं गलत है। ममता प्रजापति कहती हमारा गलत नहीं है। अच्छा हाँ सर मेरा फर्स्ट क्लास है, आशीर्वाद दें। रोशन रोशन भरपूर आशीर्वाद, दोनों हाथों से आशीर्वाद आपको। और आप खूब जुग जुग जियो और खूब पढ़ो लिखो और माता पिता का नाम रोशन करो, है ना। मैंने कहा दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद देता हूँ। एक डायसन बेहतरीन, वेल डन वेल डन वेल डन, ऑल ऑफ यू आर गिव द करेक्ट आंसर। एक डायसन इज द राइट आंसर। और आपको पता है एक डायसन मेटामॉर्फोसिस कराता है कायांतरण इंसेक्टा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी बिना इसके पेपर नहीं बनता है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता सवाल ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 79। बस अंतिम सवालों की तरफ है, अंतिम कुछ क्वेश्चंस और बनाने वाला हूं। 79, एन इंसेक्ट रिगार्डेड एज ग्रेटेस्ट मैकेनिकल कैरियर ऑफ डिजीज इज। बताइए आपने का रोगों का सबसे बड़ा यांत्रिक वाहन माना जाता है, कीट किसको माना जाता है? सबसे ज्यादा रोग, सबसे ज्यादा डिजीज फैलाने वाला, सबसे ज्यादा स्प्रेड करने वाला डिजीज कौन सा इंसेक्टा है? वो पेडिसिलस है,
वो साइमैक्स है, मस्का है, या जीनोफाइस आपने का फाइसेला है? बताइए, हु विल गिव द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन? हाँ, रजिया कहती है हमको भी आशीर्वाद देते, दोनों हाथों से रजिया, तुमको आशीर्वाद। चलो इधर देखो, एन इंसेक्ट रिगार्डेड टू द ग्रेटेस्ट मैकेनिकल कैरियर ऑफ डिजीज, ग्रेटेस्ट मैकेनिकल कैरियर ऑफ डिजीज, और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता कि सबसे ज्यादा डिजीज कैरी करने वाला कौन सा इंसेक्ट है? मस्का डोमेस्टिका। जितना भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर होता है, जितना भी क्या होता है कंटामिनेटेड, आपको बता दो कंटामिनेटेड किसमें? फूड एंड वाटर। ये एक भोजन से दूसरे भोजन में बैठना, कभी कभी कहीं से भी गंदगी से, और आपने का कूड़ा कचरा गंदगी होगी वहां से बैठकर जितने भी बेसिकली बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, जितने भी बैक्टीरियल डिजीज होते हैं मेनली कॉज करता है कौन? मस्का डोमेस्टिका, घरेलू मक्खी बहुत ही ज्यादा डिजीज स्प्रेड करती है, सबसे ज्यादा डिजीज स्प्रेड करती है मस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 80, और अगर चाहेंगे तो इसके बाद भी मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, है ना। ये आर्थ्रोपोडास कंप्लीट कर देता हूँ, 2-3 सवाल और हैं, आर्थ्रोपोडास के बाद क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। चलो, वैसे 8 बजे हमारा एक सेशन भी लगा हुआ है, उस सेशन को भी कंप्लीट करना है। एक्डाइसिस इज शेडिंग ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम, एपिडर्मिस, डर्मिस, स्ट्रेटम मैल्फिगी। बताओ भाई, आप समझ सकते हो ना ये कितना महत्वपूर्ण सवाल है? आप समझ सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण सवाल है। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्डाइसिस शेडिंग करता है किसकी? शेडिंग में जब झड़ता है एक्डाइसन हार्मोन, जब एक्डाइसिस होता है, आपने क्या एक्डाइसन जब मेटामॉर्फोसिस करता है, एक्डाइसिस का मतलब इसमें छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट लेयर्स टाइप की टूटती है, तो वो किसकी टूटती है बताओ? स्ट्रेटम कॉर्नियम की, एपिडर्मिस की, डर्मिस की, या स्ट्रेटम मैल्पिगी की? हु विल गिव द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन? इसके आगे की सवाल करने के लिए अगर आप सभी के सभी साथी तैयार हो तो एक बार फटाफट जल्दी से जाके सेशन को कीजिए वार्म अप इमोजी, एक हाई-फाई इमोजी, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप सभी लोग सेशन को करने के लिए तैयार हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ब्रीफ डिस्कस होने वाले हैं आज के सेशन में। परीक्षा के परिदृश्य से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बता दूंगा आप लोगों को ऐसे सवाल जो डायरेक्ट परीक्षा में हिट करेंगे, थोड़े से लेंदी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। और फिर से मैं दोहरा दूं कि प्रश्न वही कराऊंगा जो पेपर में डायरेक्ट मिलने वाले हैं, परीक्षा में डायरेक्ट फंसने वाले हैं, उन प्रश्नों के साथ ताबड़तोड़ कराते हैं आप लोगों की आज प्रैक्टिस। तो क्या आप तैयार हो इस ताबड़तोड़ प्रैक्टिस के लिए? एक बार जल्दी से फटाफट सेशन में जाके करिए बार में इमोजी वाला हाई फाई। क्या बात है, सारे के सारे साथी ने एक बार फटाफट जल्दी से फायर इमोजी दे दिया मुझे कमेंट्स। अब मुझे पता चल गया कि आर यू रेडी। तो चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 81 लीजिए भाई। 81 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और आप सभी लोग इस प्रश्न को पढ़ेंगे और करेंगे फटाफट आंसर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 81, और आप इस सवाल को पढ़ेंगे और करेंगे फटाफट आंसर। मैंने कहा 81 नंबर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। जैसा कि आप देख पा रहे हो 81 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए आंसर करिए। लिखा गया क्या? मैल्पिगियन ट्यूबुल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट। मैल्पिगियन ट्यूबुल्स इंसेक्ट की एक्सक्रीटरी ऑर्गन से, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ एनिलिड्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिलिड्स। सबसे पहले तो मैल्पिगियन ट्यूबुल्स, ये आपको पता है मैल्पिगी एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम से पढ़िए। इनको सबसे पहले खोजने वाले वैज्ञानिक थे जो मैल्पिगी थी। मैल्पिगी ने ये नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन किडनी की इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। उस नेफ्रॉन का जो बाउमियन संपुट होता है उसी में पतली पतली ट्यूबुल्स होती हैं, उनको मैल्पिगियन ट्यूबुल्स कहते हैं। मैल्पिगियन ट्यूबुल्स इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सबसे पहले तो ये कहेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन वाले 2 आंसर तो ऐसे काट दो। रेस्पिरेटरी ऑर्गन वाले फटाफट आपने 2 आंसर काट दिए, इसका मतलब आपने का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो एनिलिडा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या आपने का आर्थ्रोपोडेंस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एनिलिड्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है। इसमें नेफ्रीडिया पाई जाती है, और कौन सी? प्रोटोनेफ्रीडिया पाई जाती है। इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? नेफ्रीडिया होती है।
एनिलिडास में। लेकिन अगर बात करते हैं मेलपिगियन ट्यूबुल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्टा, इंसेक्ट्स में बोले तो कीटों का उत्सर्जी अंग क्या होता है, नेफ्रिडिया होती है। देन आंसर इज गोस टू दैट क्वेश्चन ए। और उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने सवाल का करेक्ट आंसर किया होगा। जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और धुआंधार ताबड़तोड़ प्रैक्टिस कराता हूं, सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को उड़ाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सेशन का अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बेहतरीन बहुत अच्छा सवाल है। जैसा कि आप सवाल पढ़ पा रहे होंगे, यहां पर देखो, काला आजार ओरिएंटल सोर फैलते हैं, काला आजार लीशमानिया डमडम, आपने कहा डमडम डमडम फीवर आया, ओरिएंटल का शोर मचाया, लीशमानिया डोनोवानी काला आजार फीवर लाया। देखो यहाँ पर काला आजार ओरिएंटल सोर स्प्रेडेड बाई हाउस फ्लाई, वेड बग, सैंड फ्लाई, फ्रूट फ्लाई। इसका एक ट्रिक है, डम 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 फीवर आया, ओरिएंटल का शोर मचाया, लीशमानिया डोनोवानी काला आजार फीवर लाया। याद हो गया क्या? डम डम फीवर, देखो यहाँ पर एक होता है डम 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 फीवर, डम 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 फीवर आया, ओरिएंटल का शोर मचा, ये लिखा होगा ओरिएंटल शोर, डम डम फीवर, काला आजार ओरिएंटल शोर। ये लीशमानिया डोनोवानी के द्वारा फैलते हैं। किसके द्वारा फैलते हैं? जैसे ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस से क्या फैलता है? स्लीपिंग सिकनेस। वैसे लीशमानिया डोनोवानी से क्या फैलता है? आपने कहा काला आजार। तो इसका वाहक कौन सा होगा? सैंड फ्लाई। और सैंड फ्लाई को हम क्या कहते हैं? बालू मक्खी। ध्यान रखना, इसको हम क्या कह देते हैं? बालू मक्खी। सैंड फ्लाई इसका क्या है? वेक्टर। और जैसे वहां पर सीसी फ्लाई है, वैसे यहाँ पर सैंड फ्लाई है। क्या है? सैंड फ्लाई। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर कर लिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, डायरेक्ट परीक्षा में एग्जाम में हिट करने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल, काला आजार, डमडम फीवर, लीशमानिया डोनोवानी, सभी के सभी साथी फटाफट कर रहे हैं राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आपके स्क्रीन पर हम अगला सवाल लेकर आए और सभी के सभी साथी, जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं, फटाफट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 ऑन योर स्क्रीन। 83 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। धुआंधार तरीके से तोड़िए इस सवाल को। और मैंने कहा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 83 नंबर क्वेश्चन। सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क मॉथ ड्यूरिंग प्यूपल स्टेज, लार्वल स्टेज, निम्फ स्टेज या एडल्ट स्टेज। रेशम का धागा रेशम कीट से प्राप्त होता है। रेशम का धागा रेशम कीट से प्राप्त होता है। प्यूपा चरण से, लार्वा चरण से, अप्सरा चरण से, अपसरा चरण से। निम्फ होता है, निम्फ को अपसरा चरण कहा गया। आपने कहा वयस्क अवस्था से, एडल्ट स्टेज से। तो हिंदी थोड़ी सी खतरनाक होती है, हिंदी पे नहीं जाइएगा, अंग्रेजी पे जाइएगा। तो मैंने कहा सिल्क वॉर्म, सबसे पहले तो बताइए इसे क्या कहते हो? तो आपने कहा इसको हम क्या कहते हैं? बॉम्बिक्स। इसे क्या कहते हैं? बॉम्बिक्स मोरी। और ये कहाँ पाया जाता? मोरस अल्वा पर पाया जाता। कहाँ पर पाया जाता? मोरस अल्वा। तो जैसे कि आपको पता कि मोरस अल्वा हम लोग किसे कहते हो? सहतूत को। तो सहतूत के वृक्ष पर ये पत्ती को खाकर मोरस अल्वा, बॉम्बिक्स मोरी रेशम कीट है। तो रेशम कीट से सबसे पहले क्या निकलते हैं? एग। क्या होते हैं भाई? एग। ये अंडे देगा। एग जब हैच होगा, अंडा जब फूटेगा, तो इसमें से क्या निकलेगा बताइए? निम्फ निकलेगा। क्या निकलेगा? निम्फ। निम्फ ये थोड़ा सा मॉडिफाइड होगा, मेटामॉर्फोसिस करेगा। तो निम्फ चेंज होता है किसमें? लार्वा में। किसमें चेंज होता है? लार्वा। फिर लार्वा किसमें चेंज होता है? प्यूपा में। प्यूपा में। और प्यूपा किसमें चेंज हो जाता है? एडल्ट्स में। किसमें चेंज हो जाता है? एडल्ट्स में। तो यहां देखो, सबसे पहले अगर स्टेज देखेंगे, बॉम्बिक्स मोरी रेशम कीट है, इसे हम क्या कह देते हैं? रेशम कीट। तो ध्यान रखना वही वाला ये रेशम कीट है जो लोगों ने गाना गाया था, रेशमी रुमाल, है ना? हाँ, पता नहीं कौन कौन सा गाना गाया था। तो वही रेशम कीट, जो रेशम कीट होता है, बॉम्बिक्स मोरी है, ये अंडे देता है, अंडा हैच होता है, निम्फ निकलेगा, निम्फ लार्वा में डेवलप होता है, लार्वा प्यूपा में डेवलप होता है, और प्यूपा एडल्ट में चेंज होता है। तो सबसे पहले इस प्यूपा को, वैसे इस प्यूपा को अगर हम और थोड़ा सा डेवलप करेंगे तो कोकून, इसमें एक स्टेज और आती है। अगर मैं कह दूं कोकून, कौन सी स्टेज आती है? कोकून। अब जो कोकून होता है, बेसिकली प्यूपा से भी आगे जाओगे तो कोकून मिलेगा। इस कोकून को उबलते हुए पानी में डालकर हम रेशम प्राप्त करते हैं। तो अगर पूछा था कि
सिल्क ऑब्टेन होती है किसके द्वारा? तो यहां तो आप देख पा रहे हो एडल्ट है, निम्फ है, लार्वा है, प्यूपा है। तो इस सभी स्टेज में, इन सभी स्टेज में अगर हम बात करेंगे, अगर कोकून भी दिया होता तो हम करेक्ट आंसर क्या करते? कोकून। अगर ऑप्शन में कोकून नहीं दिया गया तो हमने क्या किया? प्यूपा। अगर ऑप्शन में प्यूपा ना होता तो हम क्या करते? लार्वा। ऑप्शन में लार्वा ना होता तो हम क्या करते? निम्फ। तो डिपेंड करता ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शंस, इनके ऑप्शंस के आधार पर आंसर करोगे। करेक्ट आंसर कोकून होगा। अगर सभी दिए रहेंगे आंसर में तो सही क्या करोगे? कोकून। कोकून में पानी को डालकर उबाल कर इसमें हम रेशम प्राप्त करते हैं। रेशम नहीं होगा, कोकून नहीं होगा तो प्यूपा, प्यूपा नहीं होगा तो लार्वा, नहीं होगा तो निम्फ, नहीं होगा तो एग। क्लियर है कॉन्सेप्ट सभी लोगों का? फटाफट जल्दी से सेशन बताओ, क्लियर है कॉन्सेप्ट? जितने भी साथी हैं क्लियर है कॉन्सेप्ट? प्यूपल स्टेज, बॉम्बैक्स मोरी, सिल्क बॉम, मोरस अलवा, निकिता, वेल्डन, प्रज्ञा तिवारी, गौरव, रुचि, शिवम भदौरिया, वो नॉर्मल फीवर होगा। चलो प्यूपल स्टेज बेहतरीन। प्रवीण कुमार यादव, प्लीज सर मुख्य सेविका का एक और सेशन ले लीजिए। ठीक है, एक सेशन और ले लेंगे। बेहतरीन, सभी के सभी बता रहे हो, क्लियर है सारा का सारा कॉन्सेप्ट। भाई याद रखना, कोकून नहीं होगा तब प्यूपा करेंगे, प्यूपा नहीं होगा तब लार्वा करेंगे, लार्वा नहीं होगा तब निम्फ करेंगे, और अगर सारे दिए रहेंगे ऑप्शन में तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी कोकून को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 84 ऑन योर स्क्रीन। 84 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा, ये हिस्सा दिख नहीं रहा है। हाँ चलो भाई, 84 नंबर प्रश्न। मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकेंड। आप देखो पा रहे हो यहाँ पे, फाइसेलिया, पर्ल ऑस्टर, लिमुलस, प्रोटुग्यूस, मैन ऑफ वॉर, इंसाइक्लोस्टोमा, लिविंग फॉसिल, पिंक टेडा। आपने कहा पिंक टेडा ये हुकवॉर्म है क्या? तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शनल गिवन बिलो। ऐसे चुन लो ना यार, एक लाइन में चुनना है आपको। कैसे चुनना? देखो मैं बताऊं, ऐसे चुनना है। आपको पता है क्या? आपको पता है क्या? सबसे पहले पिंक टेडा को ले लो। पिंक टेडा को क्या कहते हो? पर्ल ऑस्टर कहते हैं, यानी डी का फर्स्ट। डी का फर्स्ट लो, मिल गया। सोचना ही नहीं है, सबसे इजी वाला पकड़ो। चौथे में पहला आंसर पहले ही मिल गया, ज्यादा तो सोचना ही नहीं पड़ा। चौथे में पहला आंसर एक ही में है, तीसरे में। फिर देखो यहाँ देखो, सी में चौथा, सी में तो इंसाइक्लोस्टोमा पिन बॉम है ना, हुक बॉर्म इसके कहते हैं। इंसाइक्लोस्टोमा हुक बॉर्म, इसको हम पिन बॉम, इसको हम गुनिया बॉम, इसको हम चुन्ना बॉम, पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, है ना। तो इसको हुक बॉम कह देते हैं, इंसाइक्लोस्टोमा। उसके बाद देखोगे आप बी में तीसरा, लिमुलस को हम अगर बात करते हैं, लिमुलस को, तो इसको बेटा क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल कहते हैं। और लिमुलस इज द मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा। किसका मेंबर है? आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। फाइसेलिया ये सीलेंट्रेटा का मेंबर है। ऐसे प्रोटग्यूस ऑफ मैन बार कहते हैं, मनुष्य की ढाल कैसे कहते हैं फाइसेलिया को। तो ये मेंबर किसका अगर पूछा जाता तो सीलेंट्रेटा का मेंबर है। तो ये आप फटाफट इसका करेक्ट आंसर कर देंगे, सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन। मैंने कहा ना, एक सवाल में कई सवाल छिपे रहते हैं। जब एक सवाल में कई सवाल छिपे होते हैं तब करने में कुछ मजा ही दूसरा होता है, और सारे के सारे मेंबर्स जब तक आपको नहीं आएंगे तब तक आप सवाल तोड़ नहीं पाओगे। और ऐसे ही सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने कुछ महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और कुछ ऐसे एग्जाम्स में आने वाले परीक्षा में प्रश्न वे सभी के सभी कराना सॉल्व इसका स्टार्ट कर दिया है। तो जितने भी मित्र हमारे, जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं, सभी लोग फटाफट बताएंगे। हेलो, हाँ 8 बजे करता हूँ फोन। चलिए चलिए, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। शिवम भदौरिया, डरा नहीं रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। अरे शिवम भदौरिया, तुम सचेत भी ना करो भाई, क्यों सचेत कर रहे हो, क्यों डरा रहे हो लोगों को, है ना। चलो पढ़ो, क्यों सचेत और डरा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बहुत लंबा प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे, इसीलिए इसका हिंदी नहीं लिखा गया। जिस प्रश्न का हिंदी नहीं लिखा गया इसका मतलब थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, और थोड़ा सा सभी लोग ध्यान से करेंगे बच्चा। देखो सवाल क्या लिखा गया, 85, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीनस नेम 2 कैरेक्टर्स एंड फाइलम आर नॉट। सबसे पहले पढ़ लो नॉट, जहां नॉट मिल जाया करे उस पर गोला लगा लिया करो। सवाल पढ़ते समय ही सवाल समझ में जाता है वो सॉल्व होगा या नहीं होगा। देखो आपने इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम इट इज 2 कैरेक्टर और इट्स अ फाइलम और नॉट करेक्टली मैच्ड वेयर एज द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट। आपने कहा इनमें से 2 कैरेक्टर फाइलम के जो करेक्टली मैच नहीं है, बाकी सभी बचे हुए 3 करेक्ट हैं। तो फिर आंसर चुन लो।
पाइला की अगर हम बात करते हैं, यहां लिखा गया जीनस नेम, यहां 2 कैरेक्टर्स, यहां फाइलम। पाइला बॉडी सेगमेंटेड है, यार पहला ही तो गलत हो गया। पाइला में कौन सा सेगमेंटेड बॉडी होती है? पाइला में अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। मोलस्का का मेंबर है, सही है, लेकिन बॉडी अनसेगमेंटेड है। माउथ विद रेडुला, सही है, यही गलत हो गया फर्स्ट का। एस्टेरियास बोले तो आपने का इसे हम कहते हैं इकाइनोडर्मेटा, मेंबर इकाइनोडर्मेटा का है, सही है। स्पाइनी स्किन्ड, स्किन पर छोटे छोटे कांटे होते हैं, सही है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, सही है। साइकन की बात करते हैं, पोर बियरिंग पोरीफेरा, मेंबर पोरीफेरा का है, पोर पाए जाते हैं, सही है, पोरीफेरा का है, सही है। कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, बिल्कुल, एस्कॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप, साइकॉन टाइप, बिल्कुल सही है। पेरीप्लेनेटा आपने कहा, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना बोलते हो, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, सही है। जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, काइटनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। तो केवल एक ही आपको यहां पर क्या मिल गया बताओ? फर्स्ट इज इनकरेक्ट। कितना अच्छा और कितना माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन था। बहुत सारे लोग तो बाल पकड़ पकड़ के नोच रहे होंगे कि ऐसे भी सवाल आते हैं क्या, ऐसे भी सवाल आते हैं क्या। इसमें वही लोग कर पाएंगे सवाल जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जो पढ़े होंगे बैठकर। जो हमारी क्लास में, मैंने कहा ना, जब हम डिटेल्ड पढ़ाते हैं तो एक एक सवाल को करा देते हैं, तो हर बच्चा वही कर पाएगा। सर आजकल भदौरिया कुछ ज्यादा ही अफवाह फैला रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा फैला रहे हैं। पहला अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, बिल्कुल। अमित पांडे कह रहे मिला प्रसाद। हाँ, ममता कह रही गुरु हलवा क्वेश्चन था ये। हलवा क्वेश्चन उन्हीं के लिए होगा बेटा जो पढ़े रहेंगे, जो पढ़े नहीं रहेंगे उनके लिए बहुत ही कठिन क्वेश्चन होगा ये, है ना। हलवा क्वेश्चन किसके लिए होगा? जो पढ़े रहेंगे, और जो पढ़े ही नहीं रहेंगे उनको तो केवल ऐसे देखे, हरे राम इतना बड़ा सवाल थ्योरी में लिखा गया, इसको कैसे तोड़ेंगे, आधा तो प्राण निकल जाएंगे उनको डर के मारे ही, है ना। तो मैं देखा हूं ना परीक्षा में जब बच्चे कांपते हैं, तो मैं तो उन बच्चों को भी देखा हूं परीक्षा हाल में बैठने के बाद। चलो, क्वेश्चन नंबर 86 ऑन योर स्क्रीन। 86 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप लोग पढ़िए और आंसर करिए। लिखा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैचिंग सेट ऑफ फाइलम एंड इट्स 3 एग्जांपल्स। निम्नलिखित में से कौन सा फाइलम उसके 3 उदाहरणों से मेल खाने वाला सेट है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा फाइलम उसके 3 उदाहरणों से मेल खाने वाला सेट है? पहला देखो, नाइडेरिया में आप देख पा रहे हो, वोनेलिया है, फाइसेलिया है, अरेलिया है। अरे भाई, बोनेलिया कहाँ आता है नाइडेरिया में? पहला ही कट गया। प्लेटी हेलमेंथीस में प्लेनेरिया है, हाँ है। सिस्टोसोमा है, हाँ है। इंट्रोबियस है, हाँ नहीं है, काट दो। प्लेटी हेलमेंथीस में अगर हम बात करते हैं तो आपने का नहीं है। मोलस्का में देखते हैं, लोगिलो आपने का लोगियो है, हाँ है। टेरिडो, टेरिडो भी है। टेरिडो को क्या कहते हो? इसको सिप बॉर्म, इसको वुड बॉर्म कहते हैं। कॉमन नेम कोई बताएगा टेरिडो को कैसे कहते हो? ठीक है, टेरिडो का तो मैंने बता दिया कॉमन नेम, अभी मोलस्का पढ़ा के आया हूं थोड़े दिन पहले। ठीक है, टेरिडो को तो मैंने बता दिया। चलो, इसको मैंने कहा ये सिप बॉर्म है। कौन सा बॉर्म है? सिप, सिप बॉर्म यानी वुड बॉर्म। सिप मीन्स होता है समुद्री जहाज, उसमें लगने वाला बॉर्म, उसको हम क्या कहते हैं? सिप बॉर्म। चलो, हो गया सिप बॉर्म। लेकिन लोगियो, लॉलिगो अगर हम बात करते हैं, लॉलिगो का कॉमन नेम कौन बताएगा? जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, लॉलिगो का कॉमन नेम क्या है? उसका ऑक्टोपस सभी लोग जानते हो। पोरीफेरेंस का मेंबर आप करते हो स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला पोरीफेरा का है। यूप्लैक्टेला है, या आपने का पिन्नेटुला है, पिन्नेटुला नहीं है, आपने का पोरीफेरेंस काट दो। तो बताओ विच इज द करेक्ट आंसर। तो यहां से सही आंसर कौन सा है? तो सही तो केवल सी है, लेकिन ऑक्टोपस, टेरिडो और लोलिगो। तो लोलिगो का कॉमन नेम मैंने पूछा, कौन बताएगा? ठीक है, मैंने टेरिडो को बता दिया, इसको सिप बॉर्म, इसको वुड बॉर्म कहते हैं। तो लोलिगो को क्या कहते हो? कोई बता पा रहा है? अच्छा, अमृता कह रही है सिपिया लॉलिगो है। अमृता कहती है लॉलिगो को हम क्या कहते हैं? सिपिया। चलो, और कुछ कहो भाई, बाकी लोग भी कुछ कहेंगे। अगर लॉलिगो को सिपिया कहते हैं तो बाकी लोग भी कुछ कहेंगे। कहो जरा, देखता हूं भाई बाकी लोगों को।
लॉलिगो कौन बताएगा, फटाफट बताओ। सिपिया, सुषमा किरण सिंह ने बिल्कुल सही बताया, लॉलिगो स्क्विड है। हमें नहीं पता, सी स्क्विड लॉलिगो है, हाँ स्क्विड है, बिल्कुल सही है, स्क्विड है। प्रीति कुमारी प्री कह रही नहीं पता, स्क्विड तो है, सी स्क्विड है, सी स्क्विड है, सी स्क्विड लॉलिगो है, ठीक है, लॉलिगो सी स्क्विड है, हाँ हाँ ठीक है। डी वाले उड़ गए, डी कौन दे रहा था, पहले मुझे बताओ। इसको लॉलिगो सी स्क्विड तो ठीक है रुचि, लेकिन बेटा इसको कहते क्या है, फाइंड स्क्यूड, बेहतरीन प्रीति चौधरी, इसको फाइंड स्क्यूड के साथ साथ इसको एरो स्क्यूड भी कह देते हैं, ये तीर वाला होता है, एरो स्क्यूड या इसको सी स्क्यूड कहते हैं, ध्यान रखना। लॉलिगो का मतलब होता है तीर या एरो, एरो स्क्यूड, सी स्क्यूड लॉलिगो कहते हैं, सिप बॉम्ब टेरिडो कहते हैं, बेहतरीन। फाइंड स्क्यूड भी कह देते हैं, बेहतरीन। कॉमन नेम, इसका मतलब बैठ के पढ़े नहीं हो तुम लोग, है ना, चलो पढ़ लिया करो थोड़ा सा, पता नहीं क्या छाप छाप के कॉपी में केवल नोट्स बढ़ा रहे हो, है ना, कुछ लोग पढ़े भी हैं उनको भी नहीं आया। बताइए, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स इन स्नेल, कॉकरोच, कटल फिश, ऑल ऑफ द अबव। बंद परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, पाइला में पाया जाता है। स्नेल में क्या क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, अगर हम बात करते हैं स्नेल में क्या क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, कॉकरोच में होता है, कटल फिश में होता है, ऑल ऑफ द एबव में होता है। कटल फिश को सभी को पता है, इसको हम क्या कहते हैं बताओ, इसे क्या कहते हैं, सीपिया, इसे क्या कहते हो, सीपिया। कॉकरोच आप जानते हो आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, स्नेल मोलस्का का मेंबर है, स्नेल को बोलते हैं पाइला, इसको क्या बोलते हो, पाइला, घोंगा बोलते हैं। बताइए, एक घोंगा, एक तिलचट्टा, कटल फिश, ये सभी में ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है या क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। अमृता को आजकल बड़े मजे आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मैंने तो आज तक मोलस्का को छोड़कर सभी फाइलम पढ़ा है, तो पढ़ लो, मोलस्का से ही सवाल आएगा, अगर नहीं पढ़ा तो तुम पढ़ लो बेटा। कटल फिश सिफिया, सी इज द करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा, जितने लोगों ने सी दिया है, सी इज द राइट आंसर। क्लोज्ड सर्कुलेटरी ऑप्शन इज फाउंड इन, किसमें पाया जाता है, क्लोज्ड का मतलब होता है ब्लड सर्कुलेट्स, आपने का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज फ्लो इन वेसल्स, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जब वेसल्स में प्रेजेंट होता है तो वो कैसा होगा, क्लोज्ड। और आपने का ओपन कैविटी में अगर पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है, तो स्नेल, कॉकरोच में, कटल फिश की बात करते हैं तो इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, सीपीएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, देखो क्वेश्चन नंबर 88 आपके स्क्रीन पर है, फटाफट पढ़ो और आंसर करो। आई ऑफ द मोलस्कन्स ग्रुप दैट रिसेंबल्स वर्टिब्रेट आई। अब बताओ, मोलस्का समूह की आंखें जो कशेरुकी की आंखों से मिलती जुलती हैं वो कौन सा होगा, बताओ, बाइवेल्विया होगा, गैस्ट्रोपोडा होगा, या प्लेसाइपोडा होगा, या सिफेलोपोडा होगा। मनुष्य की आंख से मिलती जुलती आंखें वो कौन सा मोलस्कन का समूह है जिसकी आंखें मनुष्य की बड़ी बड़ी आंखों से मिलती जुलती होती हैं। आपको सभी को पता होना चाहिए कि वो मेंबर है बाइवेल्विया, गैस्ट्रोपोडा, या आपने का पेलेसाइपोडा या सिफेलोपोडा। विच इज द करेक्ट आंसर। मैमल्स या वर्टिब्रेट की आई कैसी होती हैं, लार्ज इन साइज, कैसी होती हैं बताइए, आपने का लार्ज इन साइज। अगर ये लार्ज होती हैं तो उस कंडीशन पर सिफेलोपोडा में भी देखो होगे ना, सिफेलोपोडा बोले तो आपने का ऑक्टोपस में भी कुछ आंखें बड़ी बड़ी होती हैं मनुष्य की तरह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या करोगे, सिफेलोपोडा। उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने इस सवाल का आंसर कर पाया होगा, उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर जरूर कर पाया होगा। डी फॉर आपने का, निकिता गैस्ट्रोपोडा कह रही है, पाइला नहीं, सिफेलोपोडा बेटा। ऑक्टोपस, इसका क्या बोलोगे, सिफेलोपोडा। ऑक्टोपस इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 89 है और आप लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। बेहतरीन सवाल 89। अ वुड बोरिंग मोलस्कन्स शिप बॉर्म इज अ, अभी तो कराया था, बताओ, चेटन है, टेरिडो है, लिमैक्स है, या पटेला है। वुड
बोरिंग, लकड़ी में छिद्र करने वाला, या सिप वुड, आपने कहा सिप बॉम्ब किसे कहते हो। अब इस सवाल में दम नहीं बची, इसलिए दम नहीं बची क्योंकि इसको कराया जा चुका है ना। ऐसे सवाल को तो केवल घूर दोगे एक बार, गोला काला हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। जब एक बार सवाल कर लोगे फिर उसमें इसमें दम है। देखो इस सवाल में दम ही दम है, देख पा रहे हो ना पढ़ के, कितना छोटा छोटा अक्षर आपको दिख रहा होगा। आप सोच रहे होंगे ऐसे सवाल कहाँ से ले आते हो सर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट रीड करने हैं। कुछ स्टेटमेंट लिखे गए हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे हो 4 स्टेटमेंट लिखा गया। पहला लिखा गया मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथीज। जो प्लेटी हेलमिंथीज होते हैं क्या उनमें मेटाजेनेसिस ऑब्जर्व किया गया? बात सही है गलत है बताओ। आपने कहा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। इकाइनोडर्म जितने भी मेंबर होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और कैसे होते हैं, सीडोसीलोमेट एनिमल्स होते हैं, या सीलो आपने कहा सीलोमेट होते हैं तो सीलोमेट होते हैं। देखो यहाँ पर दूसरी बात बिल्कुल सही है, मेटाजेनेसिस ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथीज। हेलमिंथीज में मेटाजेनेसिस कहाँ पाई जाती है? अल्टरनेशन, आपने कहा सेक्सुअल एसेक्सुअल स्टेज नॉट कम्स इन हेलमिंथीज। तो पहला तो आंसर क्या हो गया? गलत। दूसरा क्या हो गया? सही। राउंड वॉर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। राउंड वॉर्म आपने कहा जिसे हम कहते हैं वो ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो एस्केरिस में ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। जी हाँ बिल्कुल प्रेजेंट होता है, बात करेक्ट है एकदम 100%। पहला यानी दूसरा और तीसरा अभी तक सही है, पहला गलत है। चौथे की बात करते हैं, कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट इन द आपने कहा टीनोफोर्स हेल्प इन डाइजेशन। देखो जो कॉम्ब प्लेट्स होती हैं वो आपने कहा टीनोफोरा में पाए जाते हैं, क्या डाइजेशन में हेल्प करती हैं? भाई डाइजेशन में तो हेल्प नहीं करती हैं कॉम्ब प्लेट, इसलिए चौथा आंसर भी कट गया। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, यहां से ये पचवा, ये वाला देख पा रहे हो यहां से पचवा है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, बिल्कुल हाँ, पचवा भी सही है। तो आप देख पा रहे हो, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इनमें से कौन सा एक सही है? जिसमें देखो भाई कौन कौन सा सही हो, दूसरा, तीसरा और पचवा आर करेक्ट। तो डी होगा करेक्ट आंसर। जरा देखूं आप लोगों ने क्या किया इस सवाल के आंसर, जरा देखूं आप लोगों ने क्या किया इस सवाल के आंसर। साकिब हसन रजरिया, वेरी गुड इवनिंग। चलो डी 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 100% लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया और डी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। इस सवाल का सही आंसर क्या करा आप लोगों ने? डी। और जितने साथियों ने, जितने मित्रों ने आंसर इसका डी दिया है वो 100% क्या है? ट्रू, 100% राइट किया है आंसर। चलिए बेहतरीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर हम अगला प्रश्न लेकर आए, तो उस सवाल को पढ़िए। आज सारे के सारे सवाल नानी याद दिलाने वाले हैं बच्चों को, है ना, सारे के सारे सवाल। जरा इसको आप लोग करो, इसको पढ़ के आप लोग करो। मैं इस बार आंसर नहीं कर रहा हूं, फिर मैं पहले ये देखना चाहूंगा कि आप लोग आंसर क्या करोगे, इसके बाद मैं बताऊंगा। इस सवाल को जरा पढ़िए सभी लोग, जितने भी भाई बहन, जितने भी मित्र सेशन से जुड़े हुए हैं सभी लोग। मैंने कहा एक बार इस सवाल को पढ़िए और आंसर करिए फटाफट। इस सवाल को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। अच्छा मैच द फॉलोइंग जेनरा विद देयर रिस्पेक्टिवली फाइलम। आपने का कॉलम फर्स्ट दिया गया, कॉलम सेकंड दिया गया। ओफ्यूरा मोलस्का, फाइसेलिया प्लेटीहेलमिंथीज, पिंकटेटा इकाइनोडर्मेटा, प्लेनेरिया सिलेंट्रेटा। अरे यार आसान सवाल था। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? जरा मैं देखना चाहूंगा किसने इसका सही किया, जरा मैं देखना चाहूंगा किसने इसका सही किया। राउंड बाउम हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सीलोमेट्स ऑर्गेनाइजेशन, हाँ अमृता। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेट, कैनाल सिस्टम पोरीफेरा, हाँ जी ममता। तिवारी, हाँ सर रोज से ज्यादा टफ है, कोई टफ नहीं है। कुछ लोगों ने इसका आंसर बी दिया, वेल डन। प्रीति चौधरी, अदिति, साधना, रुचि, उषा, सुधीर, अमृता, प्रीति वर्मा। चलिए भाई आप लोगों ने इसका आंसर बी दिया, जरा मैं भी तो पढ़ लूं। बी अगर आप लोगों ने आंसर किया है बी फॉर बैंग बैंग, तो फर्स्ट का थर्ड किया आपने। का पहला क्या था? उफायूरा।
अगर ओफ्यूरा की बात करेंगे और पहले का थर्ड लेके जाओगे, एकाइनोडर्मेटा, बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने। 2 में लेके गए 4, आपने का 5 से लिया सिलेंट्रेटा, बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने। तीसरे बोले तो पहला आपने का पिंकटेडा मोलस्का का मेंबर है, इसको पर्ल ऑस्टर भी कहते हैं, बिल्कुल सही किया। अब प्लेनेरिया वेचा प्लेटी हेलमेंथी, चाकू की धार पर पावर ऑफ रीजनरेशन मैक्सिमम पाई जाती है। वेल डन, क्या बात है, 100% लोगों ने सवाल सही आंसर किया था। उस सवाल का आंसर 100% लोगों ने सही दिया था, ये समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर अगला सवाल है, द एनिमल विद बायलैटरल सिमेट्री यंग स्टेज एंड रेडियल आपने का पेंटामेरस सिमेट्री इन द एडल्ट स्टेज बिलोंगिंग टू द फाइला। इसमें क्या है, इसको तो ऐसे देख लो गोला काला हो जाएगा। इस सवाल को केवल ऐसे खड़े होकर घूर दो, गोला काला ना हो जाए तो कहना। क्या लिखा गया, द एनिमल विद बाई रेडियल सिमेट्री यंग स्टेज में होती है, बाइलैटरल सिमेट्री यंग स्टेज में होता है, रेडियल पेंटामेरस सिमेट्री एडल्ट स्टेज में होता है, बिलोंग टू द एनेलिडा, मोलस्का, सिलेंट्रेटा या आपने का एकाइनोडर्मेटा या नाइडेरिया। ऐसे सवाल को तो केवल घूरना है, गोला काला हो जाएगा। क्या बात है अंकिता भटनागर, यू गिव द करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट करी हो तुम अंकिता, तुम सी इतना बड़ा बड़ा लिख के भेजी हो और आंसर गलत हो गया तुम्हारा, है ना। तुम सी क्यों भेज दी हो, इसका डी होगा करेक्ट आंसर बेटा। इसका क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। कुछ लोग सी भेज दिए चिट्ठी लिख के इतनी बड़ी सी, पढ़ते नहीं हो सवाल वाल, इसका मतलब। चलो चिट्ठी नहीं लिखो, सवाल के आंसर लिखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर इतना बड़ा सवाल आ रहा है, फटाफट पढ़िए और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 93, रेडियल सिमेट्री इज यूजुअली एसोसिएटेड विद, रेडियल सिमेट्री एसोसिएटेड है किससे, बताइए। एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ, लोअर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्रीपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, सेडिमेंट्री मोड ऑफ लाइफ। रेडियल समरूपता देख पा रहे हो आपने का, रेडियल सिमेट्री, समरूपता नहीं होना चाहिए, सममित होनी चाहिए। रेडियल सिमेट्री इज यूजुअली एसोसिएटेड विद एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ, जलीय जीवन वाले के। लोअर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने का, जो ऑर्गेनाइजेशन लोअर ग्रेड ऑफ बोले तो सेलुलर है, टिश्यू है, उनमें पाया जाता है। क्रीपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, जिनमें लोकोमोशन क्रीपिंग के द्वारा होता है। या सेडिमेंट्री मोड ऑफ लाइफ आपने का, जिनकी बॉडी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होती है। सेडिमेंट्री का मतलब हो जाएगा क्या, बॉडी अटैच्ड विद किससे, सबस्ट्रेटम। तो बताइए विच इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या करोगे आप लोग, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या करेंगे आप लोग। कुछ लोग इसका डी कर रहे हैं, ध्यान नहीं दिया था। हाँ, प्रीति चौधरी कह रही हैं डी फॉर देहरादून होगा करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा है। डी फॉर अगर देहरादून कह रहे हो, डी फॉर अगर देहरादून कह रहे हो तो देहरादून क्यों पहुंच गई हो तुम, बी फॉर बस्ती क्यों नहीं गई हो। सिलेंट्रेटा निडेरिया, सी सिलेंट्रेटा निडेरिया एकाइनोडर्मेटा। क्या लिख रही हो निकिता, सुप्रिया डी, निकिता ए एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ। यार रेडियल सिमेट्री आपको पढ़ाया नहीं था क्या, रेडियल सिमेट्री सबसे पहले अगर पूछा जाता है किसमें पाई जाती है, सीलेंट्रेट्स में। और सीलेंट्रेट में कैसा होगा, लोअर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मेनली तो जैसे मैंने कहा एकाइनोडर्मेटा में प्रेजेंट होता है, लेकिन कौन से स्टेज में, एकाइनोडर्म्स में अगर पूछते हैं तो कौन से स्टेज में, आपने कहा एडल्ट स्टेज में। तो यहां पर लोअर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। बी फॉर बस्ती या बी फॉर बैंग बैंग इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। हाँ, बी फॉर बस्ती होगा इसका राइट आंसर। निडेरिया में रेडियल सिमेट्री होती है, मैं बी ही लगाई थी। बबीता कह रही मैं तो बी फॉर बबीता भी कह सकते हो। हाँ, रुचि कहती बी फॉर बनारस बोलो सर, बी फॉर बनारस। हाँ, अब की बार बी फॉर बनारस बोलेंगे। प्रीति का देहरादून गलत हो गया भाई। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 94 आपके स्क्रीन पर है और आप लोग पढ़ेंगे और फटाफट करेंगे आंसर। द ऑर्गेनिज्म अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम जनरली
पॉजेस। आपने कहा ऐसे ऑर्गेनिज्म जो धरातल से अटैच्ड होते हैं उन्हें सामान्यतः हम क्या कहते हैं, सामान्यतः आधा स्तर से जीवों के गुण जो जुड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं रेडियल सिमेट्रिकल, वन सिंगल ओपनिंग डाइजेस्टिव कैनाल, एसिमेट्रिकल बॉडी या सीलिया ऑफ सरफेस टू द क्रिएट वाटर करंट। आपने इनके सरफेस पर सीलिया होती हैं जो वाटर करंट को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। चलो भाई बातचीत नहीं करिए आप लोग। कुछ लोग कह रहे हैं एसिमेट्रिकल बॉडी होगा, कुछ लोग कह रहे हैं सी होगा, कुछ लोग कह रहे हैं डी होगा, कुछ लोग कह रहे हैं बी होगा, विशाल सी होगा, साधना बी होगा, ऊषा प्रीति वर्मा। बहुत सारे लोग 94 का कर रहे हैं करेक्ट आंसर। और पगलेट हो, क्या हो, पगलेट हो। अकेले कोमल भार्गवा ने सही आंसर किया है, बाकी क्या है, पगलेट। बोलो एक बार सबके सब, हम बोलो पगलेट हैं। एक बार सभी बोलो कि हम सभी पगलेट हैं। एक बार कमेंट्स में लिख के बोलो कि हम पगलेट हैं। ममता और अमृता बड़ी बातें कर रहे हो भाई, बातें नहीं करो बेटा, पढ़ाई पर मन लगाओ। एक बार सभी के सभी, हाँ हम पगलेट हैं, आई एम पगलेट। बहुत अच्छा, इसका करेक्ट आंसर, अरे ऑर्गेनाइजेशन आपने का ऑर्गेनिज्म अटैच्ड विद सबस्ट्रेटम जनरली इन रेडियल सिमेट्रिकल होंगे ना। ऐसे अभी मैंने बताया था, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कैसे होते हैं, लोअर एनिमल्स होते हैं, लोअर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, रेडियल सिमेट्री रखते हैं, वो सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं होल्ड फास्ट के द्वारा। आंसर इज गोज टू क्या होगा, रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल, ए। बहुत अच्छा, बहुत कम लोगों ने इसका आंसर दे पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 95 और आप लोग पढ़ेंगे और करेंगे फटाफट आंसर। चलो बेटा 95 क्वेश्चन, रेडियल सिमेट्री इज ऑफन एग्जिबिटेड बाय एनिमल्स हैविंग। रेडियल सिमेट्री जिनमें पाई जाती है एनिमल्स में, आपने का रेडियल सिमेट्री सममित अक्सर उन जानवरों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिन्हें वन ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिनकी एलिमेंट्री कैनाल में सिंगल ओपनिंग पाई जाती है, एक्वेटिक मोड ऑफ लिविंग, बेंथस या सेडिमेंट्री होते हैं, सीलरी मोड ऑफ फीडिंग होती है। रेडियल सिमेट्री इज ऑफन एग्जिबिटेड बाय एनिमल्स इज हैविंग, आपने कहा ऐसे एनिमल्स जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बताइए फटाफट करेक्ट आंसर क्या होगा, वन सिंगल ओपनिंग एलिमेंट्री कैनाल, एक्वेटिक मोड ऑफ लिविंग, बेंथस या सेडिमेंट्री होंगी, या आपने कहा सीलरी मोड ऑफ फीडिंग होगा। इसका तो करेक्ट आंसर बताई देना आपके सब, देखना चाहूंगा इसका आंसर कौन कौन दे रहा है सही। बहुत अच्छा, वेल डन। मतलब इस वाले सवाल का सभी लोगों ने आंसर 100% दिया। इस वाले सवाल का आंसर 100% लोगों ने दिया और सभी लोग अपने अपने लिए तालियां बजा लेंगे। बेहतरीन, वेल डन, क्या बात है। और फातिमा ने भी इसका करेक्ट आंसर दिया, बेंथस आपने कहा सेडिमेंट्री विच अटैच टू द सबस्ट्रेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन ये स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लेकर आए तो 96। देखो ये तो सवाल छोटा सा है, इसको तो देख लोगे गोला काला हो जाएगा। ट्यूब फिट अकर्स इन कॉकरोच, स्टारफिश, कटलफिश, कैटफिश। इस सवाल को तो केवल देख लोगे और गोला काला हो जाएगा। जल्दी से देख लो, गोला काला कर दो भाई, ऐसे केवल देख लो गोला काला हो जाएगा। नजर से घूर दो कि गोला काला हो जाए। कुछ लोगों की नजरें भी खतरनाक होती हैं, ऐसे घूर देते हैं, है ना। लोग कहते हैं कि उसने उसको ऐसे नजर से घूर दिया कि बेचारे का शरीर ही पूरा काला पड़ गया। नाग खानदान से होता है, वो नाग वाला फुसकार मार देता है। ट्यूब फिट अकर्स इन कॉकरोच, स्टारफिश, कटलफिश, सबको पता है। ट्यूब फिट इज द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन स्टारफिश, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और इस सवाल को तो 100% नहीं 110% लोगों ने सही किया होगा।
10% लोगों ने सवाल का सही आंसर किया होगा। चलो भाई, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 97 ऑन योर स्क्रीन। एरिस्टोटल लांटेन लिखा गया, अरस्तु की लांटेन, अरस्तु की लांटेन कक्षा में होती है, कौन से क्लास का मेंबर है? एरिस्टोटल लांटेन अकर्स इन क्लास। ये टीजीटी पीजीटी में बहुत बार पूछा गया सवाल है। इट इज द पेट क्वेश्चन ऑफ टीजीटी पीजीटी एग्जाम। अगर मैं आपसे बता दूं कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स का पेट क्वेश्चन बोले तो बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं कि 300 करोड़ बार पूछा हुआ सवाल। तो बताइए, एरिस्टोटल लांटेन्स इज द अकर्स विच क्लास? तो इसको हम इक्नोइडिया में रखेंगे, इसको एस्ट्रोइडिया में रखेंगे, इसको हम होलोथ्योरी आपने कहा होलोथोरोइडिया में रखेंगे, या इसको ऑफ्यूरोइडिया में रखेंगे। विच क्लास कंटेन द एरिस्टोटल लांटेन? बताइए फटाफट, किसी ने सही किया? राधा वर्मा, वेल डन राधा। इक्नोइडिया, एरिस्टोटल लांटेन। सुप्रिया 97 में मैस्केटरी, मैस्टी कैटेगरी ए। क्या बात है। कोमल, आयुष्मान चौधरी, फातिमा जहरा मऊ, फातिमा जहरा मऊ से हैं और बहुत अच्छा आंसर आपने दिया। बच्चा पार्टी सभी के सभी, बी ऑप्शन हिंदी वाला। देखो जरा, सौर मंडल दे रहा है। हाँ, तो हिंदी वाले में तो कुछ भी दे रहा होगा, हिंदी वाले में क्या ही देगा, क्षुद्र ग्रह। हाँ, तो बी क्यों देखोगे, इधर देखो ना केवल। इक्नोइडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 आपके स्क्रीन पर है। स्टारफिश का संबंध किससे है? बताइए। स्टारफिश बिलोंग टू द, इसमें देखो एकदम सारे के सारे हिंदी भी सही है, अंग्रेजी भी सही है। आपने कहा स्टेरोइडिया, ओफ्यूरिडिया, होलोथ्यूरिडिया और क्राइनोइडिया। Which is the correct answer that question? अमित पांडे वैलून एलून लेके कूद पड़े हैं। 98 का ये क्या बात है। एचएल, राधा, रुचि, अमृता, साधना, राधा वर्मा, राजू बोले तो पूजा, सुधीर, रश्मि, ब्रजेश कुमार पांडे, स्टारफिश, समुजा, फातिमा, विशाल निषाद, संदीप राय कपूर। 98 का ए। क्या बात है। सभी लोग फटाफट आंसर करिए। और आंसर क्या होगा इसका? स्टारफिश बिलोंग टू द, आपने का क्लास अगर पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? स्टेरॉइडिया। ए इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर सवाल नंबर 99 नंबर सवाल आप लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। विच वन अकर्स इन इकाइनोडर्मेटा? निम्नलिखित में से कौन सा इकाइनोडर्मेटा में हम सम्मिलित करते हैं? वायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, पोरस बॉडी पाई जाती है, या सॉफ्ट स्किन होती है? बता दो जरा, इकाइनोडर्मेटा में कौन सा गुण पाया जाता है ना? द्विपक्षी सममिति, वायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, छिद्रपूर्ण शरीर, मुलायम त्वचा। विच इज द करेक्ट आंसर? अकर्स इन इकाइनोडर्मेटा। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर करोगे क्या? वायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, पोरस बॉडी, सॉफ्ट स्किन। कितने लोगों ने 99 का करता है करेक्ट आंसर? रेडियल सिमेट्री, रेडियल बोले तो बी, रेडियल सिमेट्री। क्या बात है। रूपेश कुमार, प्रीति चौधरी, उषा पांडे, रुचि पटेल, फातिमा, साधना, सुप्रिया। पेंटारेडियल इन एडल्ट्स, बाइलेटरल इन लार्वा। सुप्रिया बहुत अच्छा, आपने जो चीजें बताई हैं वो 100% राइट है बेटा। इसकी अगर बात करते हैं कि पेंटारेडियल इन एडल्ट्स पाई जाती है, एडल्ट्स में पेंटारेडियल पाई जाती है ना। इसमें 5 साइड से क्या निकलते हैं? आर्म्स, 5 आर्म्स अराइज होती हैं। और जबकि लार्वल स्टेज में कैसी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो आप सभी लोगों ने वैसे आंसर तो बता दिया। जब विच वन अकर्स इन इकाइनोडर्मेटा की बात करेगा तो इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स की हमेशा हम किसकी बात करते हैं? एडल्ट्स की बात करते हैं। वहां पर फिर हम लोअर बोले तो लार्वा स्टेज की बात नहीं करेंगे। आंसर क्या करोगे? रेडियल सिमेट्री। और सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन नंबर ऑन योर स्क्रीन। क्या बात है, इतना बड़ा सवाल कहां तक ले जाऊंगा इसको। ये लो, प्रश्न संख्या 100। इसको मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा और आप लोग पढ़िए और आंसर करिए फटाफट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन।
रुचि शर्मा, हेलो सर, यूपी पीजीटी का एग्जाम कब तक होगा? रुचि, यूपी टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम अगले बरस होगा, वर्ष 2024 में। 24 में कब होगा? जनवरी फरवरी में चांसेस हैं होने के, कोई कहा नहीं जा सकता, कंफर्म नहीं है कब तक होगा, है ना। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट्स बट ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, वाई? सभी वर्टिब्रेटा कार्डेट्स के अंतर्गत आते हैं बट ऑल कार्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेटा। देखो कितना अच्छा सवाल है, मैंने कार्डेटा का क्लासिफिकेशन कराया था तभी आप लोगों को पढ़ाया था। ऑल वर्टिब्रेटा आर कार्डेट्स बट ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। नाटोकार्ड is present by vertebral column in adult in some chordates। आपने कहा नाटोकार्ड एडल्ट में कुछ कार्डेट के वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होता है। वेंट्रल हालो नर्व कार्ड रिमेन थ्रू आउट द लाइफ इन सम कॉर्डेट्स। ऑल कार्डेट्स पॉजेस वेंट्रल कॉलम, सभी कॉर्डेट्स में वेंट्रल कॉलम पाया जाता है। ऑल कार्डेट्स पॉजेस नाटोकार्ड थ्रू आउट देयर लाइफ स्टाइल। बताइए हु विल गिव द करेक्ट आंसर? इतने बड़े बड़े ए बना दिए हैं साकिब हसन, रजिया, प्रीति चौधरी ने। चलो भाई, ए का मतलब है नाटोकार्ड इज रिप्लेस्ड बाय। नाटोकार्ड रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा? वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट इन सम कार्डेट्स। बेहतरीन, बहुत अच्छा, जितने लोगों ने ए दिया है वो 100% राइट है। देखो यहाँ पर आपको पता है कि वर्टिब्रेटा के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी में वर्टिब्रल कॉलम डेवलप हो जाता है, और जबकि आपने देखा सिफेलोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, हेमिकार्डेटा, इन सभी में यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और हेमिकार्डेट्स में इन सभी में नाटोकार्ड प्रेजेंट होता है। नाटोकार्ड और उसमें किसमें रिप्लेस्ड हो जाता है? वर्टिब्रल कॉलम बोले तो कशेरुक दंड में। तो इसीलिए ऑल वर्टिब्रेट्स, आपने कहा सारे वर्टिब्रेट्स कार्डेट होते हैं, लेकिन सभी कार्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं ड्यू टू नॉट प्रेजेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। जैसे यूरोसिफेलो और हेमी में अगर बात करते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या करोगे? ए। और उम्मीद करता हूं सभी मित्रों ने, सभी भाई बहनों ने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। आंसर इज गोज टू 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर सवाल का आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था। बीएससी लास्ट ईयर में जूलॉजी केमिस्ट्री है तो एलटी ग्रेड टीजीटी में डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो रुपेश कुमार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बायोलॉजी में, बायोलॉजी की एलिजिबिलिटी पूछी जाती है, ये नहीं पूछा जाता कि आपने बीएससी में लास्ट ईयर में क्या किया था, फर्स्ट ईयर में क्या किया था, सेकेंड ईयर में क्या किया था। यार ग्रेजुएशन में आपने क्या क्या सब्जेक्ट थे? तो ग्रेजुएशन में आपके पास बायोलॉजी था, उसमें जूलॉजी बॉटनी थी, वो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से ईयर में थे। यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबल हो, आवेदन करो और तैयारी करो। रुचि शर्मा कहती हैं सर 29 नवंबर को बताया जा रहा है यूपी पीजीटी का एग्जाम, सर बॉटनी में से एमएससी की है मुझे समझ नहीं आ रहा है, प्रिपरेशन इतने कम टाइम में कैसे करें, प्लीज गिव मी सम सजेशन। रुचि शर्मा, आपको बता दूं कि 29 नवंबर को, सबसे पहले तो बेटा 29 नवंबर को अभी एग्जाम होने के चांसेस इसलिए नहीं है कि अभी चल रहा है अक्टूबर, अभी तक आपके सदस्य और अध्यक्ष, ये बताता कौन है यार डाटा आपको इतना 29 नवंबर को आता है? ये डेटा कौन दे देता है? ये आंकड़े लाते कहाँ से हो? मुझे तो यही नहीं समझ में आता, ये तारीख कौन बता देता है? 29 नवंबर तक बता दिया, क्या बात है, बड़े सटीक हैं। कुछ लोग केवल यूट्यूब देखते हैं, पढ़ते नहीं हैं। पढ़ लिया करो 2 अक्षर बैठकर, यूट्यूब कम देखा करो। तारीख कब आ रही है, डेट कब आ रही है, इतना सब देखने से अच्छा अगर पढ़ लिए होते तो 2 प्रश्न याद हो गए थे। 2 प्रश्न अगर परीक्षा में ज्यादा करके आओगे ना तो सिलेक्शन में टॉप कर जाओगे। क्या कर जाओगे? टॉप कर जाओगे। सबसे पहले बता दें, अभी वक्त इसलिए है जब तक आपके आयोग के अध्यक्ष और सदस्य नहीं आएंगे। अक्टूबर में संभावना बिल्कुल भी कम दिख रही है। नवंबर अक्टूबर में अगर सदस्य आते भी हैं तो आने के पश्चात वो बैठेंगे, थोड़ी सी चाय बैठेंगे, पिएंगे, चर्चा करेंगे, फिर वैकेंसी 2023 पूरा निकलने वाला है, 23 की वैकेंसी को ऐड करेंगे, पोर्टल खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, या नई वैकेंसी अनाउंस करेंगे, क्या होगी उस पर चर्चा होगी, उस पर क्या होगी, विचार विमर्श होंगे, चर्चा होगी, उसके पश्चात बातचीत होगी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते सर। बायोलॉजी एलटी ग्रेड टीजीटी कोर्स, रुपेश कुमार, राजीव एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहीं से पढ़ना शुरू कर दो। मैंने कहा बायोलॉजी टीजीटी पीजीटी का कोर्स आप राजीव एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और वहीं से
गुरुजी बिहार जूनियर का सिलेबस क्या है जो भर्ती आ रही है 6 to 8 का? उसका बेटा नोटिफिकेशन आने पर ही वैकेंसी आएगी। उसका क्या करेंगे, नोटिफिकेशन आने पर ही आपका सिलेबस पता चलेगा। जूनियर का वैसे सिलेबस वही होगा जो सभी जूनियर्स एग्जाम में पूछा जाता है आपके यूपी में भी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सभी लोगों को सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। एक चीज बता दूं, सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है। एक चीज याद रखना, सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा। आप मास्टर बनने जा रहे हो अपने सब्जेक्ट में, आपको जब मास्टर बनने के लिए अगर पूछा जाएगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो 100% आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तप करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी अपने विषय पर, और सब्जेक्ट ही आपको रोजी रोटी दिलाएगा। जितना रियाज मार सकते हो, जितना पढ़ सकते हो, उतना बायोलॉजी पे काम करो। बायोलॉजी 100% आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। तो हमेशा सब्जेक्ट पर काम किया करो, जितना कर सकते हो मैक्सिमम टाइम सोचा करो, चिंतन किया करो, मनन किया करो। जो कंटेंट पढ़े, जो क्वेश्चंस लगाए, जो चैप्टर पढ़े, उनके बारे में थोड़ा सा चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो कंटेंट आपके दिमाग में पता लगा, एक चैप्टर पीछे वाला पढ़े, अगला चैप्टर जब तक पढ़ने आए तब तक पीछे का भूल गए। और ये अक्सर होता होगा लोगों पे, क्योंकि इतना लेंथी सिलेबस है, जब तक एक बार रिवाइज करके जाते हैं तब तक पीछे भूलने लगते हैं। तो इसलिए बेटा थोड़ा सा वक्त दिया करो सब्जेक्ट पर। और मैंने कहा हमेशा चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया करो, सुबह सुबह उठकर मेडिटेशन करने से आपकी जो मानसिक शक्ति होती है वो थोड़ा सा डेवलप होती है, और उसी के द्वारा आपको चीजें थोड़े लंबे समय तक याद रहने की क्षमता डेवलप होती है। तो सभी लोग सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारे यहाँ सारे के सारे यूपी टीजीटी पीजीटी, उसके साथ साथ एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर का सारा अरस्तु बैच चल रहा है। जो भाई बहन अभी तक सेशन से नहीं ज्वाइन हुए हैं, जिनको एडमिशन लेना है, मैं बता दूं ऑन स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की डिमांड पर हमने जो फीस अभी कम करी है वो केवल और केवल कुछ ही बच्चों, जैसे ये फातिमा लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो एडमिशन लिए हैं ड्यू टू, इन्होंने बड़ा आप बता रहे थे कि सर हमें फीस 2499 पे ही एडमिशन लेना है। तो इन्हीं स्टूडेंट्स की बहुत सारे बच्चे थे जिनका कॉल्स मैसेज थे, बहुत सारे नए बच्चे ऐड हो रहे हैं, मैं बता दूंगा आप लोगों से। तो आप लोग भी अपना पढ़िए और एक सीट पर करिए सुनिश्चित सिलेक्शन। उसके लिए लगातार दिन रात मेहनत करिए, तपस्या करिए। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन से जुड़ने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रूपेश कहते हैं कोर्स हिंदी माध्यम में भी है। बेटा रूपेश, कोर्स हिंदी माध्यम में नहीं होता है, कोर्स बाइलिंगुअल आपको हमारा मिल जाएगा। बाइलिंगुअल बोले तो हिंदी और इंग्लिश हम दोनों माध्यम में दे देते हैं। और रुचि, ममता प्रजापति जी बहुत कंफ्यूज हो इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ से कैसे स्टार्ट करूं? बेटा कैसे और कहाँ से सर बुक बता दीजिए। बुक के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख लो। बायोलॉजी तैयार करने के लिए एक बुक की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने कहा आपको बहुत सारे कंटेंट जानने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, और किताब कोई ना पढ़ो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना सफिशिएंट है। हम बहुत ब्रॉड और बहुत डिटेल्ड पढ़ा दे रहे हैं, कोई बुक लेने की आवश्यकता है ही नहीं। थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चंस। थैंक यू।